चा गुलालम चा शोभा चंदन में सिंदूरम सौवनम रक्त्यम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम् सिंदूरम समर्पयामि सौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि। अब लक्ष्मी जी के पास और दुर्गा मैया के पास में समर्पयामि राजराजेश्वर्यै नमः इत्र चढ़ाएंगे। और त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युक्षीयमामृतात् सुगन्धितैलं समर्पयामि। बैठो बैठ के खाओ। देखो भैया फोटो खींचते हैं। यहाँ बैठे हैं फोटो खिंचा लो। फोटो खिंचा लो श्रिया भी जो भी माताएं भक्त व्रत भगवान शिव का निर्माण कर रहे हैं, भगवान शिव जी के निर्माण करते हुए व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय ओम नमः। और जब मूर्ति स्थापित करते हैं तो ओम नमः शिवाय कह करके ही रखनी चाहिए उनको थाली। ऐसा शास्त्रीय विधान है। उसी पूजन को शिव जी स्वीकार करते हैं। आप व्यर्थ की बातें करते रहते हैं, उस पूजन को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, है ना। अब डांटते क्यों हैं भाई, बार बार डांट रहे हैं आप लोग। उसका दोष हमको भी लगता नहीं, डांटते नहीं बताते हैं तो। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, है ना। सचिव को, वैद्य को और गुरु को भय मुक्त होकर के बोलना चाहिए। चलिए धूप दिखाएंगे सभी को। ओम हरि ओम पूर्ण शिरोर वरोरतन वरोरतन जोस्मान वरोरतन वरोरयं वयं भूत्वा महादेवानां तेरसो पुण्यो गण्डाढ्यो गण्डोत्तमा आग्नेया सर्वदेवानां रूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् धूपमाघ्रापयामि धूपं हस्त प्रक्षाल्य हाथ धुलेंगे। आपके पास में जो भी फल भोग प्रसाद है भगवान को समर्पित करेंगे। लोई करो ना। ओम हाँ भोग रखें भगवान के सामने और जल घुमाएं। जल हाँ रख दीजिए। भोजन कराने का भाव करें। प्राणायाम स्वाहा अपानायाम समर्पयामि पूर्वाभूषण जलम समर्पयामि उत्तराभूषण जलम समर्पयामि हस्तक्षालम जलम समर्पयामि मुखक्षालम जलम समर्पयामि करोड़ गुणार्थी चंदनम अष्टकर्म चंदन दोनों अनामिका उंगली ऐसे लगाइए दोनों हाथ में। ऐसे हाथ करेंगे ऐसे और ऐसे भगवान की तरफ छोड़ेंगे। हाँ देखिए नाखून की तरफ अंगूठा रहेगा, ऐसे छोड़ेंगे तो भगवान की तरफ हाथ चला जाएगा। हाँ आगम सुनाते अगम सो हो जलिता पर हो गए सो नमः सो अक्षता करोल वर्णाते चंदनम चर्चयामि। तांबूल में कल बताया मैं आप लोग ध्यान नहीं रखते हैं ना। अग्रभागी हरे लक्ष्मी भ्रष्टाकुल विनाश का, है ना। अग्रभाग मुख तोड़ करके और डंठल तोड़ करके भगवान को मान करवाना चाहिए। हाँ ओम जत्पुरुषेण अभिज्ञादेवाय जगमदन वद पसंतो स्यासेराजं महासरस्वती। हाथ में जल देंगे, थोड़ा चंदन डाल देंगे और भगवान को अर्घ देंगे। ओम रक्ष रक्ष गणारक्षो
रक्षकार भक्तानां भयमकर्ता दाता भगवान्। आप पात्र में तैयार करके रखा करिए। जियो जी के पास लाल चंदन मिला के जी का प्राप्त है ये तो हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करेंगे। अज्ञानतावश प्रमाण पर किसी प्रकार की त्रुटि हो सब क्षमा भी करने की सामर्थ्य नहीं। जो भी वस्तु भाव समय उसके साथ मुझे को स्वीकार करें और हमारा नित्य हमारे संकल्प की सिद्धि हो। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विदाय नागाननाय सुतयज्ञ कात्वानदाश परिपालय देवि विश्वम्। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सहस्राय च सहस्रनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ब्रह्माणि कमलेन्दु सौम्य वदना माहेश्वरी लीलया कौमारी पुदर्पणासन करे चक्रायुधा वैष्णवी। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कवि समक्ष हंतारं वंदे सिद्ध करें हनुमान। भगवते महापुंजाय महानमते नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। नमस्कारान्। जल्दी से कर देना। लगा इसको जल्दी से। पहले जिलेबी में लगा इसे डालना है। नमो सुनंताय विप्र प्रसादात् अदिताजितोऽहं विप्र प्रसादात् मम राम नामः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकणे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्ति परिवेष्टितो। नमो सुनन्दाय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। बासु से लेकर निर्माण कर रहे हैं उसकी महिमा। 12 बजे जाना है। 12 बजे सामान नहीं 12 बजे जाना। जल के चढ़ाए यमराज से उबारे, तो बैठो नहीं। जल के चढ़ाए यमराज से उबार ले, चंदन चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं। भांग और धतूरा के चढ़ाए हर हर कहत हरत कलेश सब औकाल के बजाए निहाल कर देते। जोर से कहा आवाज आए। हुए सवेरे साथ रे
हम जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे राधे राधे कब राधा ओम नमः शिवाय ओम नमः
सर्वसुतबालः सर्वसुतबालो मणिबालतया स्त्रियः श्वेताः श्वेताक्षो रुद्रश्वेत्राय पशुपतये कस्याश्याम अबलिता कठोरकृष्णानं समर्पयामि हर हर महादेव पुनः शुद्धाग्नेयं शुद्धाग्नेयं जलं समर्पयामि भस्म और जल और त्रायु भस्म जल त्रायुधं जलग्रे वशवशत्रायुधं वाजले पुत्रायुधं तन्नो हस्तत्रायुधं यशजाति बाबा आहुश्रेयकाङ्गदेः विद्याशानं समर्पयामि हर हर महादेव पुनः शुद्ध जल स्नानं अघोरे द्योतघोरे तीर्थोदक गंगा जल स्नानं तीर्थादि जल से स्नान कराएंगे और जय तीर्थाय हस्तानि कर्मिणः देवागुं सहस्रयोजनेन धन्वानि कर्मसि तीर्थोदक गंगा जल स्नानं स्वामी ओम ओगदीः प्रतिमोदकं प्रभवतीः प्रचुरवरीः अल्पादिवगतपरिर्भेदुरः पालश्रवः गुलाब जल गंगा जल के गुलाब जल स्नानं सर्वभूतानां काम्योपपैतया पूजनार्थे सकलोपचारार्थे गन्धाक्षतुम्पाणिं समर्पयामि मनसै धूपम् आघ्रापयामि दीपं दर्शयामि पञ्चामृत नैवेद्यं महादेवाय ते नमः महादेवाय नमो नमः न्यासः अब हमारे भाई बहन को न्यास करेंगे माताओं को हाथ जोड़ना है खड़े हो जाइए साथ से थोड़ा बताइए ओम मानो ज्योतिर्मयामां सव्यहस्तजगन्मकारो त्वरिषद्यगं सविमङ्गलादो विश्वे देवासि हमानयन्तामो प्रतिष्ठा विद्याय नमः ओम शिवाय सदा ओम ब्रह्माण्डे ो
दीपक दर्शयामि धूपम ओम दोरले दोरव दोरवंतम दोरवदम जोस्वाम ओम चंद्रमानम सूर्यवंतम हो सूर्योदयायत वैश्वनाय भातकिरजायत दक्षिणीपम दर्शयामि हस्त प्रक्षाल्य हाथ धोलेंगे
मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। गुरुदेव आ गए हैं मेरे गरीब खाने में, गुरुदेव आ गए हैं मेरे गरीब खाने में, गुरुदेव आ गए हैं मेरे गरीब खाने में, आ गए हैं मेरे गरीब खाने में। दिल को सुकून आया है उनके करीब आने में, दिल को सुकून आया है उनके करीब आने में, दिल को सुकून आया है उनके करीब आने में, दिल को सुकून आया है उनके करीब आने में। मुद्दत से प्यासी अखियों को मिला आज वो सा गए, मुद्दत से प्यासी अखियों को मिला आज वो सा गए, जिसे तड़पा था मैं पाने की खातिर एक जमाने से, तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सूनी दुनिया से, तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सूनी दुनिया से, मेरी सोने दुनिया की कहूँ हरदम यही हरदम, कहूँ सबसे यही हरदम, कहूँ सबसे यही हरदम, कहूँ सबसे यही हरदम। मेरे गुरुदेव आए हैं, सजा दो गए वो गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। बोल गुरुदेव भगवान की जय हो। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षो सवाह्यभ्यन्तरः शुचि पुंडरीकाक्ष पुनातु मां पुंडरीकाक्षः। ओम केशवाय नमः केशव मां पुनातु, माधवाय नमः माधव मां पुनातु, नारायणाय नमः नारायण मां पुनातु, हस्त प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः गोविंदाय नमो नमः। भैया को ले लीजिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षो सवाह्यभ्यन्तरः शुचि केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः गोविंदाय नमो नमः। व्यास जी महाराज का ध्यान करेंगे। ओम व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म विदये वासिष्ठाय नमो नमः। भगवते श्री व्यासाय नमः। सकलोपचारार्थे नमस्कारान् समर्पयामि। महामृत्युंजय देव ध्यानम्। ओम नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः, शंकराय च महेश्वराय च नमः, शिवाय च शिवधराय च भगवते साम सदा शिवाय महामृत्युंजय नमः। ध्याये ध्यानम समर्पयामि। भगवान बालकृष्ण का ध्यान करेंगे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवते श्री बालकृष्णाय नमः, नंद नंदनाय नमः। ध्यानार्थे पूजनार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। भगवते बालकृष्णाय नमो नमः। श्री शिव पुराण देव ध्यानम। ओम भगवान शिव पुराण का ध्यान करेंगे। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परस्मृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तातिस्तुतमर्गणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाध्यं विश्वबंधं निखिल भयहरं पंचभक्तं त्रिनेत्रं भगवते श्री शिव महापुराणाय नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। गुरुदेवं ध्यायेत। ओम आनंदमानंदकर प्रसन्नं ज्ञान स्वरूपं निज भावयुक्तं योगेन्द्र वैद्यं भवरोग वैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। भगवते श्री गुरुदेवाय नमः। पूज्य व्यासाय नमः। सकलोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि। ओम जदतं जत्परार्धानं जद्वूर्धं चाश्च दक्षिणाः
तदग्न वैश्वकर्मणः स्वदर्वे कुनोदधत व्यासपीठ सर्वेभ्य देवेभ्यो नमः दक्षिणा द्रव्यं समर्पयामि पुष्पं पुष्पहारं समर्पयामि आरतिक्यम आरती प्रज्वलित करें। ओम चंद्रमा मन सूर्यातश्चक्षोः आरती जलाएं। श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखा अग्निरजायत। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोले शिव शंकर भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। बोले शिव शंकर भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। बोले शिव शंकर भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। शिव शंकर भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। तो है जटा गंग माथे पे चंद्र और मंगल नाग अति काला। अंग भस्म में लगाने वाला। तो जटा गंग माथे पे चंद्र और गले नाग अति काला। अंग भस्म में रमाने वाला। तो है जटा गंग माथे पे चंद्र और गले नाग अति काला। अंग भस्म में लगाने वाला। तो जटा गंग माथे पे चंद्र और गले नाग अति काला। अंग भस्म में रमाने वाला। ब्रह्मांड यही ओंकार यही। ब्रह्मांड यही ओंकार यही। ब्रह्मांड यही ओंकार यही। ब्रह्मांड यही ओंकार यही। जब के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। और शिव शंकर भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांत चित्त पावन मुनि पापों को मिटाने वाला। डमरू को बजाने वाला। ये शांत चित्त पावन पुनि पापों को मिटाने वाला। डमरू को बजाने वाला। ये शांत चित्त पावन पुनि पापों को मिटाने वाला। डमरू को बजाने वाला। ये शांत चित्त पावन पुनि पापों को मिटाने वाला। डमरू को बजाने वाला। यही प्रलयंकर यही शिव शंकर। 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 गौरी शंकर की आरती। पापियों को पाप से है तारती। बोले शिव शंकर भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। शंकर भगवान की जय हो।
हरते कलेश चरम महेश मतवाला देवों में देव निराला। गौरी गणेश हरते कलेश प्यारा महेश मतवाला देवों में देव निराला। गौरी गणेश हरते कलेश प्यारा महेश मतवाला देवों में देव निराला। गौरी गणेश हरते कलेश प्यारा महेश मतवाला देवों में देव निराला। पहले भुजंग वो नीलकंठ, पहले भुजंग वो नीलकंठ, पहले भुजंग वो नीलकंठ, पहले भुजंग वो नीलकंठ। तेरी महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। शिव शंकर भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। शिव शंकर भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। असुर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी सहितं नमामि। मंदार माला पुलकाय काली कृपाल माला चित्ते कराई। दिव्यंबराय जगदंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे बोलिए हरे। शंकर भगवान की जय। जय हो। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय हो। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं हस्तप्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम्। जगनेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेह नाकं महिमानः सजन्त जतपूर्वी साध्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुगंधि अपार पुष्पांजलि अर्पण करो महादेव करो स्वीकार। क्षमा प्रार्थना पूर्वक मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले श्री शिव महापुराण की जय। महामृत्युंजय महाराज की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। नमो ब्रह्मण्य देवाय। श्री राधे।
कैसे करना है। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा हि स्वातस्तमीश्वरम् नमस्ते नीलकंठा वेद से परमात्मने शिवाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शोरशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् जय जय श्री गिरिजारमण जय जय भूत किशोर जय भक्तन सर्वस्व प्रभो जय जय गणपति चितचोर धन बल बुद्धि बल ज्ञान बल शरयन एको काम एक बार सब मिलकर कहो जय जय सीताराम जय जय सीताराम। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। श्री शिव महापुराण भगवान की जय हो। वीर बजरंगबली महाराज की जय हो। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम आनंद कंग परमानंद भूत भावन भूत
उमानाथ दीनानाथ भोलेनाथ जी के बांगवे प्रतिमूर्त श्री शिव महापुराण उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। परम संत बलवंत हनुमतलाल जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्य पास श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। यज्ञ मंडप पर आवाहित हमारे 33 कोटि देवताओं के चरणों में कोटि कोटि नमन है। हमारे इस कथा के परीक्षित स्वरूप हमारे श्रोतागण मातृशक्ति और विद्युत आचार्य इस कथा के जितने व्यवस्थापक हैं अपनी अपनी भूमिका जिस रूप में निभा रहे हैं, सभी के हृदय में आत्मा रूपी जो परमात्मा विद्यमान है, विराजमान है, उन्हें व्यासपीठ से प्रणाम है। आज हम सनई सनई धीरे धीरे चलते चलते चतुर्थ दिवस के संध्या वेला में पहुंच गए। कल आप लोगों ने बड़े उत्सव के साथ में भगवान श्री कार्तिकेय जी का एवं गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया। जहां पर गणेश जी भगवान का आगमन हो जाता है तो वहां से सारे दुख दारिद्र कष्ट रोग शोक सब नष्ट हो जाते हैं। मां की ममता कितनी प्रबल थी कि अपने पुत्र श्री गणेश को जगत पूज्य बना दी। मां में यही इसीलिए कहा जाता है कि मां सबसे श्रेष्ठ होती है, प्रथम गुरु मां है। यदि क्रोध नहीं करती तो क्या गणेश जी प्रथम बनते पूज्य? नहीं बनते। मां का तपोबल, माँ की निष्ठा, माँ का प्रेम, माँ का उत्साह वो एकदम किसी की भी नहीं सुनी। बोले मेरे पुत्र को जीवित करिए और सब देवता आकर के नतमस्तक होते हैं और गणेश जी को प्रथम पूज्य स्वीकार करते हैं। ये सब कथा हम आप लोगों ने कल श्रवण करी। आज की कथा में प्रवेश करने के पूर्व आइए मनवाणी चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित करें। आज इंद्र भगवान भी बड़े प्रसन्न हैं। सुबह के रुद्राभिषेक के कारण बड़े प्रसन्न हैं और मंद मंद जलवृष्टि होते हुए कि हमारे भक्तों को किसी को गर्मी आदि ना लगे, अब बड़े आनंद के साथ में वह भी मानो कथा श्रवण करने आए हों और वह भी आनंद ले रहे हैं। अपने मन को भगवान के चरणों में लगाएं और विचार करें कि हमारा जो दिन है, हमारा जो समय है, एक एक घड़ी सब बीत रही है, निकल रही है, पल पल बीता जा रहा है, लेकिन हम भगवान के चरणों में अपना मन नहीं लगा पा रहे। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। जल की एक एक बूंद जब गिरती है तो घड़ा भर जाता है। उसी प्रकार अपने मन को थोड़ी थोड़ी से भी भक्ति की ओर यदि ले जाएंगे तो एक दिन भगवान आपके मन को खींच करके अपने चरणों से जोड़ देंगे। आइए मनवाणी को पवित्र करें। हो तेरा पल पल बीता जाए मन से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओ तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। मुख से जप ले नमः शिवाय, मुख से रट ले नमः शिवाय। से जप ले नमः शिवाय, मुख से रट ले नमः शिवाय। मुख से जप ले नमः शिवाय, मुख से रट ले नमः शिवाय। मुख से जप ले नमः शिवाय, मुख से रट ले नमः शिवाय। ओ तेरे
तेरी घड़ी अमोलक जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरी घड़ी अमोलक जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओ तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरी घड़ी अमोलक जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरी घड़ी अमोलक जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तालियों की सेवा करते हुए नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। 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 तेरी घड़ी अमोलक जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरी घड़ी अमोलक जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। वो तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। मानव जीवन सफल बना ले मुख से ओम नाम गाले। मानव जीवन सफल बना ले मुख से ओम नाम गाले। मानव जीवन सफल बना ले मुख से ओम नाम तू गाले। मानव जीवन सफल बना ले मुख से ओम नाम तू ओ गाले। तेरा अवसर बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओ तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओ तेरी घड़ी अमोलक जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरी घड़ी अमोलक जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओ तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओ तेरा मन पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। जप ले नमः शिवाय। तू 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 जप ले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय हो। कैलाश पर्वत पर बड़ा आनंद उत्सव मनाया गया। महाराज गणेश जी का प्राकट उत्सव हुआ। धीरे धीरे बच्चे बढ़ने लगे।
तो माता पिता के मन में पहला भाव आता है कि अब हमारे घर में बहू आ जाए, नहीं, और बहू आए तो अच्छी आए, विचार तो यही रहते हैं, बाकी तो भाग्य है। शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज गौरी पुत्र गणेश को जो वरदान आदि मिले तो इनके पास में हाथी का ही सिर, गज का ही सिर क्यों लगाया गया? दूसरे का भी लगा सकते थे। दक्ष के यहाँ बकरे का लगाया गया। यज्ञ में पहले आहुति दी जाती थी, पूर्णाहुति में बकरे की और घोड़े की। इसका मतलब होता था कि बकरा ममता रूपी था, बकरे को कितना भी आप भोजन करा दें उसका पेट नहीं भरता है, और घोड़ा अभिमान रूपी होता है, वो कभी झुकता नहीं है। तो मानो ऐसा नहीं है कि पशु की बलि दे दी जाती रही। इसका अर्थ था कि हम पूर्णाहुति करते हुए बलि दे रहे हैं कि आज से हम प्रेम सबसे करेंगे पर ममता किसी से नहीं करेंगे। ममता बांधती है, प्रेम जोड़ती है। और घोड़े का इसलिए स्पर्श करके आहुति दी जाती थी कि आज से हम अभिमान को छोड़ देंगे। महाराज गज में भी तो कोई अंतर होगा। बोले देखो जैसे जो स्वरूप होता है तो सबका कहीं ना कहीं कोई ना कोई अर्थ होता है। कौन सा अर्थ है? बोले कि हाथी में कई विशेषताएं, तो सिर ही क्यों लगाए? बोले सिर का मतलब है, सिर को कहते हैं बुद्धि, और शरीर को कहते हैं बल। आप कोई काम कर सकते हैं तो शरीर से आप परिश्रम कर सकते हैं, और जब बुद्धि नहीं रहेगी, विवेक नहीं रहेगा तो आपका परिश्रम निष्फल हो जाएगा। तो दोनों की आवश्यकता पड़ती है। और हाथी के पास में बुद्धि कहाँ है? सिर में। क्यों? अब उसके विचार करें, आध्यात्मिक रूप में यदि जाएं तो उसका शरीर बहुत भारी है लेकिन आंखें बहुत छोटी, और आंखें जब छोटी होती हैं तो उसमें एक त्रिकोण करके ऐसे नेत्र की ज्योति है कि जब वो उसे आगे की कोई वस्तु दिखती तो छोटी भी वस्तु बहुत बड़ी दिखाई देती है। ऐसा आध्यात्मिक व्यवस्था। तो जब बड़ी दिखाई देती तो मानो हाथी सबसे बलिष्ठ होने के बाद भी, बड़े होने के बाद, ताकत वाले होने के बाद भी वह दूसरे को, सामने वाले को बलवान मानता है और अपना छोटा हो जाता है। यदि उसे सामने वाला भी छोटा दिखने लगे और हाथी जैसे कहीं बल हम आप में आ जाए और उसी तरह देखे तो छोटे मोटे को तो कभी विचार ही नहीं करेंगे। एक विशेषता ये। दूसरी विशेषता होती है कि हाथी के कान बड़े होते हैं, गज के कान बड़े होते हैं। मानो लंबोदर को कहना चाहते हैं कि जब श्रवण पुट मानो के भी गज जैसे होना चाहिए, विशाल होना चाहिए। अब ये नहीं कि आकार में बड़े हों। इसका मतलब होता है कि कोई बात को यदि हम सुने तो उसे श्रवण पुट में रख सके। ये नहीं कि सुने और पचाए नहीं, तुरंत निकाल दिए। एक से सुने दूसरे तक पहुंच गई। दूसरी विशेषता, हम बात सबकी सुने और उसे अपने श्रवण पुटों में रख सके, इसलिए कान बड़े हुए। तीसरी बात है, हाथी का जो सूंड होती है वो सबसे बड़ी होती है। सूंड को क्या कहते हैं? नासिका, नाक। लौकिक भाषा में देखें तो सब कोई अपने नाक को बचाने में ही लगे रहते हैं, जिसकी मतलब प्रतिष्ठा बड़ी होनी चाहिए। तो हाथी की प्रतिष्ठा बहुत बड़ी है। मानो कि हमारी प्रतिष्ठा बड़ी होनी चाहिए, और प्रतिष्ठा घट जाती है तो आज भी कहते भैया नाक तो कटवा लिए कि नहीं।
तो मानो अपने प्रतिष्ठा के ऊपर, अपने सम्मान के ऊपर जैसे गजेंद्र है, ऐसे मानव को रहना चाहिए। अपने कर्म को इतना प्रविष्ट करें, इतना प्रबल बनाए कि जहां जाए वहीं हमारा सम्मान हो, कोई हमें गलत नजर से ना देखे, कोई हमें अपमानजनक शब्दों से ना बात करे। इसलिए हाथी का सिर लगाया। चौथी बात होती है कि हाथी में दांत दो अंदर होते हैं भोजन करने के, और दो होते हैं दिखाने के। मानो आपके जो दांत हैं तो भोजन करने के अलग होना चाहिए, लेकिन निडर होकर के रहोगे तो संसार वाले जीने भी न देंगे, तो थोड़ी से डरा करके भी रहो। अब ये नहीं कि लड़ाई करो, अपने आप इतनी वजनदारी रखो कि अगले व्यक्ति को थोड़ी बहुत भय भी बना रहे। भय बिन होए न प्रीत। यदि आप अनुशासन समाप्त कर देंगे तो उस घर में बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। अनुशासन होना चाहिए, और जहां अनुशासन होता है वह चाहे परिवार हो, चाहे घर हो, चाहे आपकी समाज हो, उसमें एकता बनी रहेगी। अनुशासन रहेगा तो डर रहेगा, और डर रहेगा तो काम सब अच्छे। कई बात ऐसी है। एक बात और है कि हाथी के जो सिर में होते तो छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती, जिसे अंकुश से मार करके और उसे कंट्रोल किया जाता है। महावत अंकुश लगाता रहता है। तो मानो अपने बुद्धि में, अपने बल में, अपने बल के ऊपर बुद्धि का अंकुश सदा लगा रहना चाहिए। ये नहीं कि आपके पास ताकत है, चाहे वो धन का हो, चाहे बल का हो, चाहे परिवार का हो, यदि बल ज्यादा आ गया है तो यदि आप अंकुश नहीं लगाए हैं तो वह आपका बल दुरुपयोग में चला जाएगा। इसका रीजन ये भी है। इसलिए गणेश जी के ऊपर हाथी का सिर लगाया गया। वैसे तो बहुत व्यवस्थाएं बताई गई हैं। अब महाराज जैसे ये सब हुआ, गजेंद्र हो गया, और इन्हीं के कारण उदर बड़ा हुआ तो नाम पड़ा लंबोदर। गज का सिर लगा तो बना गजेंद्र, कि नहीं? और ऐसे करके भगवान गणेश जी के बहुत से नामों से पुकारा गया। बोले गणेश भगवान की जय हो। अब नारद जी जब भ्रमण करते हुए जा रहे थे तो एक दिन पहुंच गए कैलाश में। कैलाश में जाते हैं तो जाने के बाद में भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी से एक प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, अब तो आपके यहाँ दो दो बच्चे हो गए, आनंद के साथ में हैं। एक बेटे को आप ले लिए, एक बेटे को मैया ने ले लिया, आनंद के साथ में अनुभूति है। भगवान ने कहा बात तो ठीक है नारद जी, लेकिन अब इनका कहीं विवाह अच्छा हो जाता तो ठीक रहता। ये चर्चा कौन कर रहे हैं? माँ पार्वती जी, शिव जी और नारद जी। लेकिन जैसे विवाह की बात आती है तो गणेश जी और कार्तिकेय जी कान लगा करके सुनने लगे, देखो अपना विवाह होने वाला है। प्रसन्नता हो गई। अब जब विवाह की चर्चा चल ही रही थी तो बच्चों से रहा नहीं गया, दोनों आगे सामने, और सामने आकर के यहाँ सुंदर आनंद के साथ में आमोद प्रमोद चल रहा था। दोनों आए और नारद जी को प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहने लगे, बोले कि महाराज जी पहले विवाह हमारा होना चाहिए। कार्तिकेय जी कहते नहीं, हम बड़े हैं, हमारा होना चाहिए। गणेश जी कहते हैं आप देखने में बड़े हो लेकिन शरीर से हम दिख रहे हैं, हमारा पहले होना चाहिए। दोनों में हास्य विनोद हो रहा था। भोलेनाथ जी ने कहा कि देखिए ये तो असमंजस की बात है। कभी कभी छोटी छोटी बात भी बच्चों को यदि ना समझ में आए तो बड़ी बात मान लेते हैं, जबकि माता पिता कभी उनके लिए सभी बच्चे बराबर होते हैं। एक बच्चे को यदि ज्यादा थोड़ी से प्रेम से गोद में उठा लिए तो दूसरी बहू कहने लगी, देखो उसके बेटे को ज्यादा मानते हैं, हमारे बगल में खेल रहे हैं, हमारे को नहीं ले रहे। ये हमारा भ्रम होता है।
एक छोटी छोटी बात के कारण ही घर पूरे बिगड़ जाते हैं। ये भाव कभी नहीं रखना चाहिए। परिवार में कोई शब्द कहे भी तो ये कल की भी कथा में आया था, उसको हमें सुनना चाहिए और जो सार गर्वित बात हो उसे समझना चाहिए और जो नहीं है तो समझा देना चाहिए। दोनों चीजें तभी घर चलता है। मन में भाव आया, बोले कि अब करें क्या। नारद जी ने कहा कि जब समझ में नहीं आए तो हमसे पूछो, हम इसी के लिए तो बैठे। नारद जी में बड़ी विशेषता होती है, जब किसी के पास में कुछ भी समझ में न आए तो नारद जी उसका उत्तर ढूंढ करके दे देते। क्या करें? बोले सबसे बढ़िया उपाय है कि इनका अभी का झगड़ा टालो और बोल दो कि ये जाएं और जा करके पृथ्वी की जो पहले परिक्रमा करके लाएगा उसी का पहले विवाह होगा। दोनों बच्चों ने सुना, सुन करके आनंद के साथ में बोले ये बात ठीक है। अब कार्तिकेय जी का वाहन क्या हुआ? मोर। और भगवान गणेश जी का वाहन हुआ चूहा। अब जैसे ही इनकी दोनों की बात आती तो बोले कि अब करें क्या, चूहे पे कितना चल पाएंगे क्या है। तो अब गणेश जी मन को मार करके गए, सरोवर के किनारे खिन्न मन से बैठ गए। बोले पिताजी का निर्णय अच्छा नहीं है। अरे हमारा वाहन इतना छोटा सा, हमारा वाहन सिंपल सा, और हम कैसे परिक्रमा कर पाएंगे। मन में दुखी हो गए, बोले अब विवाह तो होने नहीं है, चलो भजन करें। जैसे मन में भाव आता है और कार्तिकेय जी तुरंत अपने बुलाए मोर को और मोर पर आरूढ़ होकर के निकल गए। और जैसे गए तो यहाँ से नारद जी पहुंच गए और नारद जी जाकर के पूछे, बोले गणेश जी आपका मन उदास क्यों है? बोले कि सब आप ही का करा धरा है, आप ही ने यह सलाह दिया है पिताजी को कि जाओ परिक्रमा करके आओ। अरे आपको हमारी शादी नहीं करानी थी, हमसे इतना ईर्ष्या थी, द्वेष था तो बोल देते। गणेश जी की बात को सुनकर के नारद जी मुस्कुराए और कहने लगे कि नहीं गणेश जी, हमें तो उत्साह होगा, विवाह होगा तो दक्षिणा मिलेगी। आचार्य जी नित्य यजमान जी की मंगल कामना करते रहते। पूजा प्रारंभ हुई नहीं कि तुरंत भद्रम करणे भी श्रोणयाम देवा बोलना चालू कर देंगे, यजमान का कल्याण हो, यजमान के यहाँ नित्य उत्सव मनाया जाए। क्यों? क्योंकि जब उत्सव मनाया जाएगा तो पूजा में बुलाएंगे, और बुलाएंगे तो दक्षिणा कि नहीं। और होना भी चाहिए, नित्य कल्याण की कामना आचार्य ही करते हैं, अधिकतर नित्य उत्सव होता रहे। बोले हम ऐसा क्यों चाहेंगे? गणेश जी ने कहा तो कोई उपाय? बोले उपाय है ना। क्या? बोले कि देखो हमारे पास में शास्त्र का विधान है। गणेश जी ने कहा बताओ क्या है? तो नारद जी कहते हैं कि शास्त्र में ऐसा लिखा है कि पित्रोस्य पूजनम कृत्वा प्रकांति चा करोति यः तस्य वै पृथ्वी जन्यं फलं भवते निश्चितम्। सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेवो मया पिता। सभी तीर्थों का जो फल है वो माँ के चरणों में होता है। यदि माँ का पूजन कर लो तो तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं है। और सभी जो देवताओं के पूजन का फल है वो पिता के चरणों में होता है। माता पिता की यदि आपने पूजा कर लिया तो आपने संसार का पूजा कर लिया, सब देवता प्रसन्न हो जाएंगे। तस्य वै पृथ्वी जन्यम फलम भवति निश्चितम। तुम पृथ्वी की बात करते हो, अरे पूरा भूमंडल आप माता पिता की पूजा करके परिक्रमा कर लो तो पूरे तीर्थों के दर्शन का फल मिल जाएगा, पूरे भूमंडल के परिक्रमा का फल मिल जाएगा। गणेश जी ने कहा सही ऐसा होगा। बोले हाँ भाई जब शास्त्र कह रहा है तो होगा। बोली ये बात अच्छी है। अब इतना कह करके और यहाँ जो है नारद जी आए और आने के बाद में भगवान से कहते हैं कि प्रभु विचार तो कर लिए, विवाह के लिए कन्या भी ढूंढे हैं कि बच्चों से तो बोल दिए विवाह होना है,
कई सुयोग्य कन्या हो, बढ़िया कन्या हो, तब तो आनंद के साथ विवाह हो। शिव जी ने कहा ये व्यवस्था आपकी है, हमारी नहीं है, ये संतों का काम है। नारद जी ने कहा तो मतलब इसकी भी व्यवस्था हमें को करना पड़ेगा। बोले बिल्कुल करना पड़ेगा। नारद जी ने कहा ठीक है, चिंता मत करो, हम जाते हैं। और यहाँ पर गणेश जी आते हैं और आकर के माता पिता जी के दिव्य पूजन किए, सुंदर सिंहासन बनाए, सिंहासन में बैठाए। मैया ने पूछा कि आज कुछ ज्यादा उत्सव कर रहे हो, बात क्या, कुछ मांगना चाहते हो? बोले नहीं मैया, मुझे क्या चाहिए, माता पिता मिल गए। भगवान ने कहा कुछ लेना चाहते हो? बोले मुझे क्या चाहिए, कुछ नहीं, कुछ तो है बात। बोले कुछ नहीं, आज मेरे भाव हुए हैं कि मैं आपके दर्शन करूं, आपकी पूजा करूं। एक बात जरूर है कि जैसे मैं कहूं वैसे आप करते जाओ, प्रश्न कोई नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है। अब गणेश जी आए तो सुंदर एक सिंहासन पर माता जी को बैठाए, माँ पार्वती जी को, शिव जी को बैठाए। बैठा करके वे चंदन पुष्प अक्षत फूल माला दूर्वा बेलपत्रों समी पत्रों धतूर के फूल माला है, धूप नैवेद्य आरती सब कर लिए। और आरती करने के बाद में क्या करते हैं, नित्य आप लोग भी करते हैं ना, आरती के बाद परिक्रमा करते हैं। और जैसे परिक्रमा करते हैं, ये तीर्थानि प्रचरन्ति सकाहस्तानि खंगिडः एकाम्बुं सहस्रयोजने धनवानि तनवसिः। ये तीर्थानि प्रचरन्ति सकाहस्ता, पूरे तीर्थों का परिक्रमा करने का फल प्राप्त हो जाता है। और जैसे परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करके प्रणाम किया और प्रणाम करके कहते हैं कि पिताजी माताजी अब कन्या बताओ कहाँ है, अब विवाह करना है। भोलेनाथ जी ने कहा मतलब, बोले हमारी परिक्रमा हो गई और एक नहीं 7 परिक्रमा हो गई। अब मैया भी आश्चर्य में हो गई, पिताजी भी, भगवान भूत भावन भी आश्चर्य में हो गए, तुम तो यहीं से परिक्रमा कैसे किए? गणेश जी कहने लगे, बोले कि पिताजी मैंने नारद जी से सुना है, गुरुमुख से सुना है, गुरुजी ने बताया है, उन्होंने कहा है कि माता पिता गुरु की सेवा कर लो, उनकी परिक्रमा कर लो तो भूमंडल की परिक्रमा का फल मिलता है। पुत्रश्च चामहि तीर्थम पित्रोस चरण पंकजम अन्य तीर्थम तु दूरे वै गत्वा संप्राप्ते पुनः। पिताजी नारद जी ने बताया है कि पुत्र का जो तीर्थ है, पुत्रश्च महत् तीर्थम, पुत्रों का जो महातीर्थ है वो क्या है? बोले पित्रोस चरण पंकजम, माता पिता के जो चरण कमल हैं ये सबसे बड़ा तीर्थ होता है। अन्य तीर्थम तो दूरे वै, अन्य तीर्थ तो बहुत दूर है। गत्वा संप्राप्ते पुनः, जब मन होगा, कभी भाग्य होंगे तब जाएंगे, लेकिन नित्य हमारे घर में ही तीर्थ है तो हम इनके चरण स्पर्श कर ले, इनकी परिक्रमा करें। अब जैसे वेद शास्त्र का उदाहरण देने लगे तो देखते ही अब गणेश जी की विलक्षण बुद्धि की प्रशंसा करते हुए मां पार्वती कहती, देखो भूत भावन भोलेनाथ जी, हमारा पुत्र कितना बुद्धिमान है? माता पिता की इतनी व्याख्या आज तक किसी ने की ही नहीं है। समुत्पन्ने च दुःखे च यस्य बुद्धिर्विशिष्यते तस्य दुःखं विनश्येतो सूर्ये दृष्टे यथा तमः। हे भोलेनाथ जी, जब कभी कोई दुख आवे तो दुख को दूर करने की बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है, शरीर की आवश्यकता नहीं होती है। समुत्पन्ने च दुःखे च यस्य बुद्धिर्विशिष्यते, आप कोई कष्ट में पड़ जाएं, आप कोई ऐसे जगह पर पड़ जाएं कि कोई निर्णय नहीं, तो वहां बुद्धि से काम ले तो कोई न कोई रास्ता निकल आएगा, वहां आपका विवेक काम आएगा। ताकत बल धन पैसा रुपया ये कोई काम में नहीं आएगा। और महाराज एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि बुद्धिर्यस्य बलम तस्य
निर्बुद्धिस्त कुतो बलम कूपे सिंहो मदो निमत्तः ससकेन निपातितः। अब यहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी की और पार्वती जी के बीच में द्वेष प्रकट हो गया। शिव जी कहते हैं मेरा पुत्र कार्तिकेय श्रेष्ठ है, मां पार्वती कहती है नहीं, ताकत की आवश्यकता नहीं है, बल की आवश्यकता नहीं है, बुद्धि की आवश्यकता होती है। जहां बुद्धि है वही सारा धन है, वही इष्ट है, वही प्रेम है, वही संपत्ति है, वहीं पर सर्वस्व मिल जाएगा। और जहां बुद्धि नहीं वहां कुछ नहीं मिलेगा। मैया ने कहा कि देखो बुद्धिर यस्य बलम तस्सो निर्बुद्धेस्त कुतो बलम, जिसके बुद्धि वही तो बलवान है, जिसके बुद्धि नहीं कहां बलवान। कूपे सिंहो मदोन्मत्तः ससकेनो निपातितः, एक शेर को साधारण एक खरगोश का बच्चा ने मार दिया। अब किसी को भरोसा होगा क्या? जंगल का राजा जो सिंह होता है और उसे एक खरगोश का बच्चा मार दे, ये संभव नहीं है। लेकिन अपने बुद्धि से मारा। कैसे? बोले कूपे सिंहो मदोन्मत्तः, मदोन्मत्त सिंह बैठा हुआ था, जंगल से गांव में जाता था और जाने के बाद नित्य जो है 10-20 लोगों को मारता था, खाता एक को था। सब लोगों ने बैठ करके विचार किया भैया ऐसे में तो पता नहीं कुछ दिन बाद तो काम ही समाप्त हो जाएंगे, क्या करें? बोले कि एक काम करो कि ये सिंह को भूखा रहना नहीं है, इसको कष्ट मत दो, एक एक आदमी यहीं चले जाए। और जब नंबर सबका लगा एक एक करके उससे बात हो गई, बोले ठीक है हम भी परिश्रम नहीं करें, हमारा पेट भी भर जाए। गांव से नित्य एक एक जाने लगे और एक दिन खरगोश का नंबर आया ससकेनो, जैसे उसके बच्चे का नंबर आया तो रोने लगा। उसे रोते हुए देख करके पिताजी ने कहा क्यों रोते हो, एक दिन तो मरना ही पड़ेगा। बोले मरना तो ठीक है लेकिन अकाल मृत्यु मरना भी तो अच्छी बात नहीं है। बोले यदि तुम नहीं जाओगे तो कई लोगों को ये आके मार देगा। बोले ठीक है जा रहे हैं। अब जा तो रहे हैं लेकिन मन में डर है। संसार में कोई डर है तो केवल एक बात की है और वो क्या है? मृत्यु। कोई मरना नहीं चाहता। यहाँ तो महाराज मरना पड़ता है। सोवेर देश के महाराज एक राजा हुए थे सुकंद। हिमालय पर्वत पर सुंदर 1000 वर्ष का सत्संग चल रहा था और सत्संग जब चल रहा था तो उसी समय सुकंत ने तैयार हुए, बोले चलो हम भी संतों के दर्शन करेंगे, थोड़ी सी आशीर्वाद मिल जाएगा। अब जैसे वहां से जाते हैं तो जाते समय बीच में नारद जी मिल गए। तो नारद जी मिले तो मिल करके कहते हैं सुकंत कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज बहुत सुंदर कथा चल रही है, सत्संग चल रहा है, हम भी जाके दर्शन करा। बोले बात बहुत अच्छा, राजा का भाव यही होना चाहिए। राजा यदि पवित्र होता है, घर का मुखिया पवित्र होता है तो निश्चित रूप से प्रजा सुखी होती है। जाओ दर्शन करो। सुकंत थोड़ी दूर से गए तो नारद जी फिर बुलाए, ठहरो ठहरो। क्या? बोले अब वहां तक जब जा ही रहे हो तो एक काम करना कि वहां संतों को प्रणाम भी कर लेना, आशीर्वाद भी मिल जाएगा। ये नहीं कि राजा का अभिमान आ जाए कि मैं राजा हूं तो झुकूं न, प्रणाम कर लेना। सुकंद ने कहा महाराज ये तो कूट कूट के भरा हुआ, आप जैसे संत का यदि सत्संग मिल जाए तो ये तो मेरे में भरा, जितने संत मिलेंगे मैं सबको प्रणाम करूं। थोड़ी सी और आगे चलते हैं तो जाने के बाद में फिर नारद जी ने कहा सुकंद रुको, राजा रुको, अब क्या हुआ महाराज? बोले वहां जाना तो सब संतों को प्रणाम करना, पर विश्वामित्र जी बैठे होंगे तो उनको प्रणाम मत करना। बोले क्यों? वो भी तो संत है। बोले संत अब हो गए ना, पहले तो वो राजा थे, क्षत्रिय है, और तुम भी राजा हो, तो राजा होकर के तुम क्यों प्रणाम करोगे? बुद्धि को घुमा दिए। अब जब जाते हैं सुंदर सभा बैठी हुई है, संतों की सभा में सुकंत ने जाकर के सबको प्रणाम किया और विश्वामित्र जी के जैसे सामने गए तो विश्वामित्र जी और पैर को बढ़ाए पर वहां से वो छोड़ करके चले गए। उन्हें लगा कि सबको प्रणाम कर रहा है, हमें भी करेगा, और सबके सामने जब प्रणाम नहीं किया तो अब महाराज विश्वामित्र जी को बड़ा क्रोध आया।
जैसे क्रोध आता है तो वो सभा किनारे गई, सत्संग किनारे, वहां से सीधे अयोध्या धाम पहुंचे। अयोध्या धाम में जाकर के पहुंच करके कहते हैं बुलाओ राम जी कहाँ है। राम जी शयन कर रहे थे, लक्ष्मण जी बाहर थे। बात क्या है, आज गुरुदेव इतने क्रोध में, गुरु के मन में क्रोध, गुरु के तन में क्रोध, गुरु के मुख में क्रोध, ये बात समझ में नहीं आई। प्रणाम किया, महाराज कुछ आदेश, मेरे लायक कोई आज्ञा? बोले नहीं नहीं, राम जी को बुलाओ। बोले महाराज वो सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, विश्राम कर। बोले यही होता, जब राजा सोता है तो संत का अपमान होता है, धर्म का अपमान होता है, उनको तो सोने दो, क्या पता। ये आवाज सुने तो अंदर से ठाकुर जी बाहर आ गए, और जैसे बाहर आए गुरुदेव को प्रणाम किए। गुरुदेव अचानक बिना सूचना दिए, बोले तुम तो सो, तुम्हें क्या हुआ, क्या है ये तो बताओ। बोले सोवेर देश का जो राजा है सुकंद, छोटा सा राजा, भरी सभा में मेरा अपमान किया, मेरे पैर नहीं पड़ा। ऐसे बात को घुमा करके कहे कि राम जी को भी क्रोध आ गया, और ठाकुर जी प्रतिज्ञा कर लिए। बोले कि हे गुरुजी, प्रातः काल जब तक उस सुकंद के सिर को मैं धड़ से अलग नहीं कर दूंगा, तब तक मैं जलपान भी नहीं करूंगा। गुरु जी का क्रोध शांत हो गया। हाँ, राजा ऐसे होना चाहिए, दंड देना चाहिए, कोई उदंड हो तो दंड देना चाहिए। अब ये बात धीरे से फैल गई पूरे में कि अब सुकंद का कलपद होगा, भगवान मारेंगे। सुकंद रोते रोते गया। अब नारद जी को ढूंढ रहा, तो पहले बिना ढूंढे मिल गए, अब ढूंढने में भी नहीं मिल रहे। महाराज कोई उपाय बताओ। बढ़िया जा रहे थे सत्संग करने के, दर्शन करेंगे, कथा सुनेंगे, अच्छा उलझा दियो, प्राण भी जा रहे। जब काफी रुदन करते हुए अधीर हो गया, धैर्य टूट गया, तो नारद जी प्रकट हो गए। कहो सुकंद कैसे हो? बोले मर रहे, अब कैसे है, क्या हुआ? बोले कल हमें मारेंगे, हम मर जाएंगे। तो बोले नई बात थोड़ी है, तुम ही बार थोड़ी मर रहे हो, तुम्हारे पूर्वज भी मरे, जो मृत्यु लोक में आया, सबको मरना पड़ेगा, तुम भी मरोगे। सुकंत ने कहा हम मरना नहीं चाहते। नारद जी ने कहा ये मृत्यु लोक में मरना कोई नहीं चाहता, यहाँ तो मरना पड़ता है, चाहता कोई नहीं। बोले कल राम जी मारेंगे। तो बोले और अच्छी बात है, भगवान के हाथ से मरोगे। बोले कोई उपाय है? नारद जी ने कहा कोई उपाय नहीं, जब ठाकुर जी ही मारने के लिए तैयार हो जाएं, परम ब्रह्म परमात्मा ही मारने को तैयार हो जाए, तो फिर कौन बचाएगा? तो बोले कल हमें ये उपदेश देने के लिए आपके पास में समय था, आपके पास उपाय था, क्यों कह दिए कि पैर न पड़ो? अरे भाई हम जाते उनके भी पढ़ लेते, क्या बिगड़ जाता? बढ़िया भले जा रहे थे, बढ़िया परिवार चल रहा था, बढ़िया हमारा राज्य चल रहा था। नारद जी ने कहा एक उपाय है, यदि कर सकते हो। क्या? बोले कि इस समय हनुमान जी की जो माँ अंजना है वो पर्वत पर विराजमान है, गुफा में है। यदि तुम जाओ और जा करके उन्हें प्रणाम कर लो और वो बचाने का वचन दे दें तो तुम्हारे प्राण बच सकते, अन्यथा संसार में कोई नहीं बचा सकता। सुकंत दौड़े दौड़े गए, मैया के पास में आवाज लगाई, मैया बाहर आई, क्या है? बोले माँ वचन दो मुझे। क्या? बोले मेरे प्राण संकट में हो गए, मेरे प्राण को बचा लो, विश्वामित्र के कारण मेरी मृत्यु हो जाएगी। मैया ने कहा मेरा पुत्र जो है वो बजरंगबली है, वो निश्चित रूप से बचा लेंगे। अब कोई यदि शरण में आया है, प्राण की रक्षा मांग रहा है, तो हमें उसके प्राणों की रक्षा करना चाहिए। जो शरण में आ गया उसे बचाना चाहिए। शास्त्रों में बहुत ऐसे प्रमाण हैं। जब शरण में कोई आ जाता है तो उसका त्याग नहीं करते। उसी नर राजा थे तो उनके यहाँ परीक्षा लेने गए थे, भगवान क्या बने थे? कबूतर, और इंद्र बाज बना था। कथा सुने होंगे, ये कथा बहुत प्रचलित थी। और जब ये गए तो उसी नर के पास में गए, कबूतर के पीछे बाज भाग रहा था और कबूतर जाकर के राजा उसी नर की गोद में बैठ गया। बोले मेरे प्राण को बचाओ। पीछे से बाज रूपी भगवान गए तो बोले कि राजन यदि मैं इसको नहीं खाऊंगा तो मेरा परिवार मर जाएगा, मैं मर जाऊंगा। और कबूतर कहता है यदि मुझे ये खा लेगा तो मेरा परिवार मर जाएगा। राजा ने अंतिम निर्णय लिया, बोले तुम्हारा पेट कैसे भरेगा? मुझे मांस चाहिए, मैं
मांसाहारी हूं। तो राजा उसीनर ने अपने जंघे के मांस को काट करके और एक तरफ कबूतर को रखा, दूसरी तरफ मांस को रख रहा था कि इतने वजन का मैं मांस दे रहा हूं। और इतना कबूतर का वजन बढ़ा कि राजा स्वयं चढ़ गया और चढ़ करके मानो उस बात कबूतर की रक्षा से अपने प्राण की आहुति दिया। भगवान तुरंत प्रकट हो गए और चतुर्भुज में दर्शन दे करके बोले, राजन हम तो परीक्षा ले रहे थे। मां अंजना ने मन में विचार किया कि अब इसे बचाना चाहिए। पीछे बोले जाओ बैठ जाओ, पीछे बैठा दिए। अब यहाँ से राम हनुमान जी बढ़िया राम राम करते हुए भक्ति के साथ में गए। मैया का मन आज मलिन था, दुखी मन से बैठी थी। हनुमान जी ने पूछा, मैया आज मन मलिन क्यों है, कारण क्या? बोले कि एक बात है, मैंने किसी को प्राण दान दे दी हूँ, यदि तुम उसके प्राण की रक्षा कर सको तो करो। बोले तुमने कह दिया ना? बोले मैं तो कह दी हूँ। हनुमान जी ने कहा, यदि तुम कह दिए हो तो मैं भी उसके प्राणों की रक्षा। मैया ने कहा, मुझे भरोसा नहीं है, बदल सकते हो, क्योंकि ये बात शब्दों की है। पहले प्राण जाहि पर वचन न जाए। पहले बड़ा विश्वास रहता था, लोग अपने वचनों पर इतना महत्व रखते थे, जिसको जो बोल दिए तो क्या धन, क्या नुकसान, क्या फायदा, उस पर विचार नहीं करते थे। अब तो महाराज छोटी छोटी बात पे बदल जाए। मैंने वचन दे दिया है, तुम कोई ऐसी सौगंध खाओ कि उसके प्राणों की रक्षा करोगे। हनुमान जी ने कहा, मैं अपने इष्ट राम जी की सौगंध खा कहता हूँ उसकी रक्षा करूंगी, उसके प्राण नहीं जाएंगे। और राम जी ने क्या सौगंध खाई कि गुरुजी मैं आपके चरणों की सौगंध खाता हूँ कि कल जब तक उसके प्राण नहीं ले लूंगा, तन से उसके धड़ से सिर को अलग नहीं करूंगा, भोजन नहीं करूंगा। दोनों के भक्त और भगवान की दोनों की वचन टकरा गया। कौन है बुलाओ? जैसे बुलाते हैं तो बुलाने के बाद सुकंत आया, सामने प्रणाम किया। कहो भाई क्या है? बोले कल मुझे मार देंगे। कौन मारेंगे? बोले राम जी मारेंगे। ओ ये तो बात, अब कांप गए हनुमान जी। अंजना मैया भी कही, बोले कल तो बोल रहे थे विश्वामित्र मारेंगे। बोले नहीं नहीं, विश्वामित्र के कारण मारेंगे, विश्वामित्र नहीं मारेंगे, विश्वामित्र के कारण मारेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसी बात रखी है। अब बात बड़ी बिगड़ गई। हनुमान जी ने कहा, अब तो हमारी भी बात बिगड़ गई, क्योंकि हम जिस समय राम जी ने सौगंध खाई तो हम बगल ही में बैठे थे, हमारे सामने ये चर्चा हुई, तो वो तो ठाकुर जी हैं, अपने वचन को तो पूरा करेंगे, हमारे वचन कैसे पूरे होंगे? बोले अब एक ही उपाय है कि हे सुकंत तुम हमारे साथ में चलो। सुकंत ने कहा, कहाँ? बोले ये तो अब हमारा भी ठिकाना नहीं है, कहाँ? चलो बस। ले गए सुंदर निर्जर जंगल में और जाकर के छुपा करके बैठाए और रात्रि भर समझाए, चिंता मत करो, प्राण बच जाएंगे। सुबह हुआ तो दौड़ करके अयोध्या गए और जाकर के भगवान के चरणों को प्रणाम किया। भगवान ने घर से पूजन किया, धनुष बाण लेकर के जैसे चले सुकंत को मारने तो हनुमान जी चरण पकड़ लिए। प्रभु एक छोटी सी बात के लिए किसी के प्राण लेना अच्छी बात नहीं, वो भी तो आपका भक्त है, छोड़ दीजिए। बोले मैंने तो गुरु के चरणों की सौगंध खाई है। तीन सबसे अधिक कोई ऋण होते हैं तो मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण, ये तीन ऋण होते हैं। सांसारिक ऋण कर्ज तो चुक जाएंगे, पर माता पिता गुरु का ऋण जो है ये बड़ा कठिन होता है। मैं सौगंध खाया हूं, मैं मारूंगा। हनुमान जी ने कहा मान जाइए प्रभु। भगवान ने कहा नहीं नहीं मैं तो मारूंगा। तो हनुमान जी ने कहा देखिए मैं भी सौगंध खाया हूं। क्या? बोले मैं उसके प्राणों की रक्षा करने की सौगंध खाई। तुम किसकी खाई? बोले प्रभु मैं अपने इष्ट आपकी सौगंध खाया हूं कि उसको मरने नहीं दे। राम जी ने कहा हमें ही मिले थे। बोले जिसके अपने इष्ट के ऊपर ही तो बल होता है। कहीं कोई बात आ जाती है तो बेटा कहता है मैं पिता की सौगंध खाता हूं, पिताजी से ऐसा काम करवा दूंगा। मेरे ताकत है या नहीं, पर पिताजी के बल के कारण गरज जाता है। उसी प्रकार हनुमान जी कहते हैं मैं तो आपके कारण, मेरे में क्या बल है, मैं तो निर्बल हूं, कुछ भी नहीं हूं। राम जी ने कहा तो तुम अपने वचन का पालन करो, मैं अपने वचन का पालन करूं, मैं तो मारूंगा।
जैसे हुआ तो अब हनुमान जी अधीर हो गए, दुखी हो गए। क्यों? क्योंकि अब ठाकुर जी यदि मारने का निर्णय ले लिए तो कौन बचाएगा। आए दौड़ करके और सुकंद को बोले कि सुकंद अब तुम्हारे प्राण बचने वाले नहीं, अब मरने की तैयारी करो। और रोने लगा, बोले सही मर जा। बोले कोई रास्ते नहीं है, अब एक रास्ता, चलो मेरे साथ। अब ले गए तो और घनघोर जंगल के किनारे छिपा करके बैठाए और बोले कि एक काम है कि अब भगवान के चरणारविंद को अपने मस्तक में लगा लो, अपने हृदय में बिठा लो और उन्हीं के नाम का उच्चारण करो। राम का नाम ही बचा सकता है, बाकी कोई कुछ नहीं बचा सकता। श्री राम जय राम कह रहे हैं, पीछे से सुकंत बैठा है और जैसे बैठा है तो भगवान हनुमंत लाल जी के नेत्र सजल हो गए। प्रभु आज यदि इसकी मृत्यु हो जाएगी तो मेरे ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। वह भाव से रो रहे हैं, असुकंत मरने के डर से रो रहा है, वो भी रो रहा है मेरी मृत्यु हो जाएगी। हनुमान जी ने कहा एक काम करो, क्या? बोले भगवान के चरणों को मन में बसाओ। मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद, 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 राम के चरणारविंद, राघव 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 के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद। चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीता राम 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 के चरणारविंद। हनुमान जी ने कहा मेरे तो केवल राम जी हैं और उन्हीं से काम चल सकता है। और यहाँ राम जी मारने के लिए निकल पड़े, विश्वामित्र जी को लिए, लक्ष्मण जी को लिए। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अभी यहाँ जैसे राम जी जाते हैं तो लक्ष्मण जी के साथ में गए, ढूंढना चालू किए कहाँ है सुकंद। पता लगा इस पर्वत पर छिप करके बैठा है। राम जी गए और जाकर के सामने देखे तो सामने हनुमान जी हैं, पीछे सुकंत है, दोनों रो रहे हैं। राम जी को देख करके हनुमान जी भाव से रो रहे हैं और सुकंत डर से रो रहा है। राम जी ने कहा हनुमान जी हट जाओ, मुझे मारने दो, मुझे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने दो।
हनुमान जी ने कहा प्रभु आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूं, आप मुझे पहले मार दो, इसके बाद इसको मार दो, मुझे कोई डर नहीं। मैं भी तो वचन दिया हूं। राम जी समझाए, नहीं माने, जब नहीं माने तो चढ़ाया बाण, और जैसे बाण चला करके मारते हैं तो मारने से गया बाण और हनुमान जी को लगा पुष्प जैसे गिर गया, वहीं टूट गया बाण। काफी समय से ये खिलवाड़ चल रहा था। लक्ष्मण जी को लगा कि ये बंदर साथ में रहने वाला इतनी ताकत तो थी नहीं, अचानक कितना बलशाली हो गया। मतलब है कि ये ठाकुर जी मारना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए ये सब खिलवाड़ हो रहा है। और जैसे भाव आया तो लक्ष्मण जी ने कहा हमें भूख लगी, हमें तो जल्दी जाना है। उन्होंने उठाया बाण, और जैसे बाण उठा करके चलाया वो बाण गया और हनुमान जी के जैसे वक्ष स्थल पर लगा, यहाँ राम जी मूर्छित होकर के गिर पड़े। जैसे राम जी पछाड़ करके गिरते हैं, लक्ष्मण जी के नेत्र सजल हो गए और दौड़ करके राम जी को गोद में लिया। भैया ये क्या हुआ? मूर्छा आ गई राम जी को, और जैसे मूर्छा खुली बोले लक्ष्मण तुम्हारा बाण बहुत तीव्र था, इतना तेज था कि मैं भी नहीं सहन कर पाया। बोले मैं तो हनुमान को मारा हूँ, आपको कैसे लगा? बोले हनुमान जी के हृदय में विराजे कौन है, ये तो विचार करो। उनके हृदय में तो मेरा ही वास है, उनके नहीं, मुझे लगा है। राम जी सजल हो गए, लक्ष्मण जी सजल हो गए। आज अपने प्राणों की आहुति दे करके अपने वचन का पालन किए, और जा करके राम जी के नेत्र से जल की धारा बह रही थी। हनुमान जी के प्रति प्रेम प्रकट हो गया, और जा करके जैसे हनुमान जी के ऊपर हाथ रखे, बोले कि सदा शुभ कुशल मंगलमय हो। अब बार बार आशीर्वाद दिए तो तुरंत हनुमान जी हट गए और सुकंत को आगे किए। सुकंत के ऊपर हाथ रख करके जैसे भगवान ने आशीर्वाद दिया कि सदा सुखी रहो, हनुमान जी ने कहा बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। राम जी के नेत्र खुले, क्या हुआ? बोले प्रभु अब आशीर्वाद आप दिए कि ये सदा सुखी रहे, और आप ही प्रतिज्ञा किए मारने का, अब आप निर्णय करो क्या करना। राम जी फंस गए अपने शब्दों में, अब क्या करें? दौड़े दौड़े गुरु जी के पास में गए, विश्वामित्र जी के पास में। गुरुदेव आप कोई उपाय बताओ। विश्वामित्र जी ने कहा एक ही उपाय है, सुकंत को बोलो अभी भी आके पैर पड़े ले, पैर पड़ ले, हम क्षमा कर देंगे। सुकंत ने कहा हम दंडाकार पड़े जाते हैं। तुरंत दंडवत प्रणाम किया, और जैसे प्रणाम किया तो विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया सदा सुखी रहो। फिर प्रेम से पूछे कि ये बताओ कि ये अपराध तुम किस कुसंगति में पड़ के किए हो? सुकंत ने कहा महाराज कुछ संगत में नहीं, संगत में पड़ के एक संत के वचन मान करके मेरी ये दुर्गति हो गई। कौन? बोले कि नारद जी की बात मान करके मैंने प्रणाम नहीं किया था, बाकी मैं तो सबको नमन कर रहा था। नारद जी भी प्रकट हो गए श्रीमन नारायण नारायण कहते हुए। नारद जी से पूछा गया आप ऐसा क्यों किए? बोले प्रभु संसार वाले सब पूछते थे कि राम बड़े कि राम का नाम बड़ा, राम बड़े कि राम का नाम बड़ा, मैं किसको किसको बताऊं, इसलिए मैंने ये उपाय कर लिया। और इस उपाय से अब पता चल गया कि राम से बढ़कर राम, प्रभु आपसे बढ़ के आपका नाम है। आपने मारने की प्रतिज्ञा करी, पर आपका नाम जो था वो कवच बन करके घूम गया और इसके प्राणों की रक्षा हो गई। कलयुग केवल नाम आधारा, असुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। महाराज कलयुग में तो केवल नाम का प्रभाव है, इसलिए महाराज नाम का बड़ा अच्छा असर पड़ता है। और वह छोटा सा जो सशक था खरगोश का बच्चा जा करके सिंह को बोला कि आपके दूसरे भाई साहब आ गए हैं, बड़ा राजा आया है। कहाँ? कुआं का एक प्रतिबिंब दिखाया और शेर को कुदा दिया, सदा के लिए उसके प्राणांत हो। उसी तरह मां पार्वती जी कहती हैं कि प्रभु यहाँ जो है समुत्पन्ने चा दुखे चा यस बुद्धिर विशिष्यते, यहाँ बुद्धि का काम है। अब बुद्धि में जो बड़ा है वही श्रेष्ठ है, इसलिए अब इनका विवाह करना चाहिए। ठीक है, गणेश जी का विवाह करना चाहिए।
महाराज बिटिया कहाँ है? बोले बिटिया तो ढूंढे ही नहीं है, शादी की तैयारी हो गई। नारद जी से बोले आप कोई व्यवस्था करो। तो नारद जी गए। प्रजापति विश्वरूप की दो बेटी हैं, एक का नाम है सिद्धि, दूसरे का नाम है बुद्धि। वैसे हम लोग सिद्धि रिद्धि सिद्धि कहते हैं, जबकि नाम उनका सिद्धि और बुद्धि। जैसे इनके दोनों के पास गए तो दोनों कन्याओं के लिए गणेश जी का इतना गुणानुवाद किए कि वह विवाह करने के लिए तैयार हो गए। और यहाँ आकर के शंकर जी के सामने उन बेटियों के सुंदर गुणानुवाद किए। क्या है? बोले उनका स्वरूप इतना सुंदर है महाराज कि वो विवाह करने योग्य है। कैसे हैं? बोले हमें स्वरूप तो बताओ, हमारे घर लायक है कि नहीं। नारद जी कहते हैं कि श्यामा मृगाक्षी कटिबंध छीणम लंबोदके संवचनम सुशीलम। महाराज श्याम वर्ण की कन्याएं हैं, मृग जैसे जिनके नेत्र है, कटिबंध छीणम लंबोदके सम, लंबे लंबे बाल हैं, वचनम सुशीलम, वचन बड़े सुंदर लग रहे हैं, बोलने में बड़े प्रिय बोलते हैं, दांत सम बराबर हैं। इतना सुंदर स्वरूप जब बताए तो भगवान को लगा कि अब विवाह कर लेना चाहिए। तैयारी हुई और सुंदर दिव्य विवाह दोनों का। बोले अब दोनों बिटिया हैं, एक बेटा के साथ में दो विवाह कैसे करें? नारद जी ने कहा उनका क्या पता कब आते कब नहीं। एक बिटिया का विवाह करे तो फिर झंझट होगी, दोबारा उतना ही खर्चा करो, बाराती को बुलाओ, खर्चा करो, कमरा देखो, होटल देखो। इससे अच्छा एक ही बार में दोनों के विवाह करो। दोनों मान गए और सुंदर गणेश जी के साथ में दोनों बिटियों का विवाह होता है, सिद्धि का और बुद्धि का। समयानुसार दोनों के यहाँ एक एक पुत्र हुए, जिनका नाम पड़ा शुभ और लाभ। यहाँ तो ये उत्सव मनाया जा रहा था, और जैसे उत्सव मनाया जा रहा था आनंद के साथ बैंड बज रहे थे, तो वहाँ कार्तिकेय जी बेचारे हाँफते हुए, दौड़ लगाते हुए, कहीं ऐसा ना हो कि गणेश की शादी हो जाए तो पहले हम पहुंच जाए। बीच में नारद जी मिले और नारद जी मिल करके बोले कि एक काम करो कार्तिकेय जी, क्या करें? बोले विवाह की आशा छोड़ दो। बोले ये कौन सी बात हुई? विवाह के लिए पूरे परिश्रम कर रहे हैं, विवाह की ही आशा छोड़ दें? बोले हाँ, आपके विवाह जो है जिनसे होना था वो विवाह तो हो चुका, गणेश जी का विवाह हो गया, और एक नहीं दो दो बेटियों से विवाह हो गया। कार्तिकेय जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बोले आपके माता पिताजी आपसे प्रेम थोड़ी करते हैं, बड़े कपट छल करते हैं। आपको भेज दिए कि जाओ परिक्रमा करो, छोटे बेटी के विवाह कर दिए। और जैसे इस प्रकार कौन किसके साथ विवाह हुआ तो सारा वृतांत बताए हैं। बोले कि शिवा शिव ने तुमको पृथ्वी की परिक्रमा करने भेज दिए हैं, लेकिन यहाँ तो गणेश जी का विवाह सुंदर प्रजापति विश्व रूप की जो दो बेटी हैं सिद्धि और बुद्धि, उनके साथ में विवाह कर दिए। चल करके देख लो। जो आकर के गणेश जी के गले में माला देखे और बगल में सिद्धि और बुद्धि को, अब कार्तिकेय जी बड़े नाराज हो गए, और नाराज होकर के माता पिताजी से कहने लगे कि हे माता पिताजी, आप एक को ही ज्यादा मानते हैं, अब इन्हीं के साथ में आप रहिए, हमारा प्रणाम है, अब हम जा रहे हैं। बहुत मनाए लेकिन नहीं मानते हैं, और यह जाकर के क्रौंच पर्वत पर जाकर के विराजमान हो जाते। माँ पार्वती का मन नहीं माना है बेटे से दूर रहने का। भूत भावन भोलेनाथ से बोले कि देखो बच्चों की बुद्धि है, कभी बिगड़ जाती है, तो पर माता पिता को समझाना चाहिए, चल करके मनाना चाहिए। दोनों जाते हैं, जैसे क्रौंच पर्वत पर पहुंचते हैं तो महादेव और पार्वती को देखते हैं, तो वहां से भी 3 योजन और दूर चले जाते हैं। 3 योजन मतलब 12 कोस। जैसे और आगे पहुंच गए, कार्तिकेय जी बुलाने लगे, बोले कि हमें अब आपके पास रहना ही नहीं है, हमारा यही बढ़िया रहेगा। वहीं पर शिवा और शिव दोनों
मन में विचार किए महादेव और पार्वती जी ने कि हम भी अब यहीं पर निवास करेंगे। पुत्र का जो मोह होता है, पुत्र से दूर नहीं रह सकते, और भगवान जो है मल्लिकार्जुन के रूप में वहीं प्रतिष्ठित हो गए। बोले मल्लिकार्जुन भगवान की जय हो। ये दूसरा भगवान का शिवलिंग हुआ और सुंदर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। अमावस्या के दिन और पूर्णिमासी के दिन, अमावस्या के दिन भूत भावन भोलेनाथ जी मिलने जाते हैं और पूर्णिमा के दिन मां पार्वती आज भी मिलने जाते हैं। जो वहां जाकर के दर्शन करते हैं तो शास्त्र के अनुसार उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। यहाँ पर तारकासुर का जब वध होता है तो उसके 3 पुत्र होते हैं, तारकाच, विद्युतमाली, कमलाक्ष। ये तीनों बड़े बलवान होते हैं और बलवान होने के बाद में ये जा करके मन में भाव करते बल तो है लेकिन शक्ति भी होना चाहिए। और शक्ति जब आए तो शक्ति आएगी कैसे? बोले तपस्या में आएगी। क्लेशो काया तपा। हम लोग पूजा करते हैं तो लगता है एसी मिले, बढ़िया ठंडी हवा, 2 मिनट के लिए पंखे बंद हो जाते हैं तो मन विचलित हो जाता है। हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाए तो पसीना भी चलता रहे, पता ही न चलेगा। जैसे काम में लगते हैं ना, और जब काम करते हैं कभी गड्डियां गिनते हैं तो कभी नींद नहीं आएगी, माया आएगी तो कितनी भी रहे लेकिन उसमें एक कम होगी तो अगले वाले कहेंगे देखो भाई 1 नोट कम है। पर पूजा करते हैं तो महाराज जी बोलेंगे चावल के मंत्र, चढ़ाएंगे फूल का मंत्र, उनको भी बैठाएंगे। ध्यान वहां पर है, एकाग्रचित होकर के मन को भगवान के चरणों में। आप छोटी सी पूजा करो, कोई जरूरी नहीं कि बड़ी पूजा करो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बढ़िया उपाय बताया है कि एक घड़ी आधी घड़ी अयाधों में पुनियाद। आधी से आधी करो लेकिन मन जब तक लगे, जैसे लगे उतनी पूजा करो। तपस्या किए, तपस्या करने के बाद में और कितने दिन तक किए? 10,000 वर्ष तक तप किए। जल पी करके रहे, एक पैर से खड़े होकर के रहे, हाथ उठा करके तप किए। और जैसे तप किए तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और आकर के पूछे कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। दैत्यों ने कहा महाराज आप प्रसन्न हैं तो हमें वरदान दीजिए कि हमारी मृत्यु न हो। जितने दैत्य ने तप किया है तो पहला वरदान माना है कि हमारी मृत्यु ना हो। अब ब्रह्मा जी का पहला उत्तर था कि अमर तो हम भी नहीं है तो तुम्हें कहां से अमर कर देंगे। मृत्यु तो होगी क्योंकि यदि संसार में आए हो तो मरना पड़ेगा। कोई दूसरे वरदान मांगो। राक्षस जब एक वरदान नहीं मिला मृत्यु अमर होने का, तब दूसरा वरदान मांगते। दूसरा वरदान दीजिए। कौन से? बोले कि ठीक है कोई बात नहीं है, हम मृत्यु ना हो ये तो कोई बात नहीं है, चल जाएगा। लेकिन तारकाक्ष बोलता है कि महाराज हमारा जो भवन है वह सुंदर सुवर्ण का हो जाए। कमलाक्ष बोलता है चांदी का हो जाए। अब विद्युतमाली बोलता है कि मेरा जो है तो लोहे का हो जाए। और जब देवताओं के द्वारा हमारा ये किला अभेद्य हो। महाराज ये कैसे हो सकता है? और दूसरी बात है जब ये तीनों एक साथ में हो, पुरों का निर्माण हो, जब चंद्रमा पुष्पों नक्षत्र में स्थित हो, अभिजित मुहूर्त हो, जब मध्याह्न में तीनों पुर एक स्थान में हो, तब जाकर के इनकी मृत्यु नष्ट हो, अन्यथा ये नष्ट ना हो। अपने जैसे प्राणी बहुत बचने का उपाय करता है कि हमें मरना न पड़े। बहुत उपाय करता है कि हमें झूठ बोले हैं तो वो झूठ सत्य में परिणत ना हो। लेकिन सत्य तो परमात्मा है। आप कब तक छिपोगे, कब तक मृत्यु से बचोगे? आपको मरना ही पड़ेगा। महाराज जैसे ये वरदान मिला तो ब्रह्मा जी कहे, बोले ठीक है जाओ, तुम्हारा यदि वध होगा तो केवल शिव जी से होगा और दूसरे किसी से तुम्हारा वध नहीं होगा। महाराज जैसे वरदान मिल गया तो वरदान मिलने के बाद में अब ये काम क्या करने लगे? ये उपद्रव करना प्रारंभ कर दिए।
जैसे धन आता है इसीलिए कहते हैं धन को धर्म से जोड़ करके रखो। पतंग यदि ऊपर जा रही है तो डोर आप अपने हाथ में रखो तो पतंग रहेगी, और डोर छोड़े कटी तो पता नहीं कहां जा करके पड़ती है। उसी प्रकार धन को धर्म से जोड़ करके रखो, शरीर को धर्म से जोड़ करके रखो तो सुरक्षित हो। और जिस दिन धर्म से वंचित हो गए, अलग हो गए तो ठिकाना खत्म हो जाए। महाराज अब करें क्या? सब देवता जाकर के भगवान से प्रार्थना करने लगे। ये तीनों देव, तारक के जितने तीनों बेटे हैं, तारकासुर के पुत्र हैं, ये जाकर के पराक्रम के अनुसार बड़े बड़े कल्प वृक्ष, गजबाज, मणिमोती, माणिक और अनेकों विमान महलों में पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे महल बना करके रहने लगे। उसमें संतुष्टि नहीं हुई तो देवताओं से लड़ना चालू किया। अब देवताओं से लड़ना चालू किए तो देवताओं को पराजित करने लगे। देवताओं को जब भगाते हैं, वो कंदराव वहां से निकल करके भागते हैं युद्ध से, तो देवता कहां जाते हैं? पहले तो लड़ते हैं, और जब सामर्थ्यता नहीं होती तो या तो भगवान के पास जाते हैं या कंदराव में जाते हैं। कंदराव में क्यों जाते हैं? इसका भी रीजन है, आगे कथा आएगी। बोले सब जाकर के भगवान नारायण के पास पहुंचे, प्रभु आप ही रक्षा करें। नारायण भगवान ने कहा कि हमारे पास भी कोई व्यवस्था नहीं है। आपके पास व्यवस्था नहीं? बोले नहीं, एक व्यवस्था है और वो है भूत भावन भोलेनाथ जी के पास में। सब लोग चलो। तो ब्रह्मा, विष्णु, इंद्रादिक देवता जाते हैं और जाकर के भोलेनाथ जी को कहते हैं, भगवान नमो हिरण्य गर्भाय सर्वश्रेष्ठ विधायिने नमः स्थिति कृते तुभ्यं विष्णवे प्रभवे विष्णवे। हे प्रभु, आप चल करके यदि भगवान भूत भावन भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे तो शायद सुन लें। और सब देवता जा करके और सुंदर भोलेनाथ जी की स्तुति करते हैं कि हे भोलेनाथ, आपके जटाओं से तो नित्य गंगा की धारा बहती रहती है, सबके हृदय को निर्मल करते रहते हैं। आप तो जन जन के गंगा के प्रभाव क्या है? जब हम जाते हैं गंगा जी में डुबकी लगाते हैं तो शरीर का जितना ताप है सब नष्ट हो जाता है, शीतलता प्राप्त होती है और मन का ताप मिटता जब भगवान का नाम लेते हैं। सब मिलकर के स्तुति करते हैं कि प्रभु हम आपके पास में आए हैं, आप ही हमारी रक्षा कीजिए। आइए हम भी मिलकर के और देवताओं के साथ में स्तुति करें। बोली शंकर भगवान की जय हो। जरा दोनों हाथ उठा के जयकारा लगा भगवान भोलेनाथ का। बोले शंकर भगवान की जय हो। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, 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 ओ शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, ओ शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, काली घटा में जैसे, काली घटा में जैसे जब के कोई सितारा, काली घटा में जैसे चमके कोई सितारा, ओ काली घटा में जैसे चमके कोई
तारा काली घटा चमके कोई सितारा। ओ शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। हर हर नमः शिवाय। शीश पे चंदा सोहे, गले सर्प माला सोहे। शीश पे गंगा सोहे, गले सर्पों की माला सोहे। शीश पे चंदा सोहे, गले सर्प माला सोहे। शीश पे गंगा सोहे, गले सर्प माला सोहे। नंदी गण संग साजे, नंदी गण संग साजे। गोदी में गणपत लाला, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। ओ शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। हर हर भोले। ओ भांग धतूरा खाए, विष का पिए प्याला। भंग धतूरा खाए, इसका पिए प्याला। ओ भांग धतूरा खाए, विष का पिए प्याला। भंग धतूरा खाए, इसका पिए प्याला। ओ बागम बर्तन पे सोए, बोले बागम बर्तन पे सोए। और भस्मी करे उजाला, बागम बर्तन पे सोए। भस्मी करे उजाला, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। हर हर भोले। हे गौरा संग साजे, कैलाश पर विराजे। गौरा के संग साजे, कैलाश पे विराजे। ओ गौरा के संग साजे, कैलाश पर विराजे। गौरा के संग साजे, कैलाश पे विराजे। और भक्त तेरे पुकारे, बोले। भगत
तेरे पुकारे, जय जय ओमकारा, भगत तेरे पुकारे, जय जय ओमकारा, शंकर तेरी जटा से है गंगधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा, बहती है गंगधारा, बहती है गंगधारा। बोले शंकर भगवान की जय हो। सब देवताओं ने कहा प्रभु कुछ रक्षा करो। भोलेनाथ जी ने कहा हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। क्यों? बोले वो हमारा भजन करते हैं। अब भजन का जब कवच होता है, आशीर्वाद का कवच होता है, तो कोई उससे कुछ भी नहीं कर सकता है। कोई दूसरा उपाय? एक उपाय है कि उन्हें कर्महीन करो। कर्महीन कैसे करें? बोले ये आपकी व्यवस्था है। आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं तो परेशान हो सकते हैं, लेकिन पराजित नहीं हो सकते हैं। और पराजित जब होंगे तो आप सत्य का जब मार्ग छोड़ देंगे तब पराजित होंगे। क्यों? क्योंकि सत्य का सहायता परमात्मा करता है। भोलेनाथ जी से जब निराश हो गए तो देवताओं ने सोचा कि अब कुछ तो उपाय करना चाहिए। भगवान विष्णु जी से बोले कि प्रभु आप तो कुछ करें, कब तक हम इनके डंडे खाते रहेंगे? तो भगवान ने क्या किया कि मुंडिनं म्लान वस्त्रं चा गुलफिपात्र समन्वितः दधानं पुंजिका हस्ते चालयन्तं पदे पदे। एक मलिन वस्त्र को धारण किए हुए और उसके मुंडे सिर में कोई बाल नहीं है, मलिन वस्त्र को धारण किए हुए एक पुरुष को प्रकट किया। पुरुष ने पूछा महाराज क्या करें, मेरा नाम क्या है, काम क्या है? बोले आपका नाम होगा अहिरन। काम क्या होगा? बोले आपको जाना है जहां ये तीनों तारक के पुत्र हैं, वहां जाकर के अलग वेद पढ़ाना है। और अलग वेद जब पढ़ाओगे तो ये वेद मार्ग से विचलित हो जाएंगे। महाराज वेद कहाँ है? बोले इसकी आप रचना करो, हम सहायता करते हैं। 4 पुरुष प्रकट करके और दे दिए। और वह अहिरन नामक जो पुरुष है वह ब्राह्मण का रूप धारण करता है और अपने मायावी व्यवस्था से 16,000 श्लोकों का संग्रह किया। 16,000 श्लोकों को संग्रह करके और वस्त्र आदि पहन करके संत का वेश बना करके पहुंच गए। कहां? जहां वह तीनों राक्षस रह रहे थे। महाराज वहां जाकर के अपना नाम पूज्य कराने के लिए बैठ गए, लेकिन कोई उनकी बात को मानते नहीं था। अब क्या करें? फिर देवताओं को दिक्कत हुई, परेशानी हुई तो नारद जी के पास गए। प्रभु कोई और व्यवस्था करो। नारद जी ने कहा अब हम क्या करें? बोले आप ही हैं जो कुछ व्यवस्था कर सकते हैं। तो नारद जी से बोले जाओ जा करके आप उन तीनों राक्षसों के मन में इतना इन यतियों के प्रति प्रेम भर दो कि इनकी बात को मानने लगे। नारद जी बोले ठीक है, और जाते हैं। और जैसे त्रिपुर में जाकर के त्रिपुरपति से कहा कि हे धर्मपारायण, आपके नगर में कोई यति आया है और वह बहुत ज्ञानवान है। मैं अभी अभी दीक्षा लेकर के आया हूँ, तुम्हें भी जाकर के प्रणाम करना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। त्रिपुर जाते हैं तीनों और जा करके देखा तो प्रणाम किया। और प्रणाम करके मोहित हो गए तो उन्होंने कहा कि भाई हमें ये प्रेम नहीं चाहिए, तुम जाओ। बोले कि नहीं महाराज आप हमें शिष्य बना। क्यों? क्योंकि कलिकाल में अथवा किसी युग में जब तक आपके गुरु नहीं है तो भव सागर से भी आप नहीं तर सकते। गुरु बना लो, ठीक है, हम दीक्षा मंत्र देते, पर जो हम कहेंगे वो मानना पड़ेगा। और दीक्षा मंत्र दे करके और जैसे वो मांगे उसके विपरीत करना प्रारंभ कर दिया। डरे हुए को अभय दान चाहिए, रोगी के औषधि चाहिए, विद्यार्थी को विद्या चाहिए और भूखे को धन चाहिए।
आप यदि थोड़ी से परेशान हैं और जिसके पास जाओ और आपके पास में वह बात हो अथवा ना हो, आपको इतना डरा दिया जाए। देखते हैं कभी कभी हॉस्पिटलों में जाते हैं तो मर्ज छोटा सा है लेकिन बड़ा बता करके पूरा शंकर भगवान की जय हो। अब जैसी ये बात आती है, देखो कभी अच्छे काम में तो थोड़ी व्यवधान आएगा। अधिकतर देखते हैं ये आज ही नहीं, कई कथा में जिस कथा में जाते तो राक्षसों की जब कथा आती है तो लाइट जरूर गोल होती। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं प्रभाव अभी भी है। क्यों? उनको लगता है कि हमें ये कमजोर कर रहे हैं। देवताओं को प्रसन्नता होती है, राक्षसों को ईर्ष्या होती है। महाराज जाकर के अहिरन ने ऐसे अपना प्रभाव छोड़ा कि अरिहन तीनों पुरों में वैदिक पूजा का लोप किया। सब दैत्यों ने पूजा तज कर अरिहंत धर्म स्वीकार किया। वेद धर्म से सबको भटका दिए। और जैसे भटकाते हैं तो महाराज अब सब देवता पुनः गए और भगवान से बोले, भूत भावन से कि भगवान अब काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वह धर्म का मार्ग छोड़ करके और दूसरे मार्ग पे चल रहे। जाप भी कर रहे हैं तो उल्टा कर रहे हैं। शब्दों में इतना अंतर होता है कि आप थोड़ी से भी शब्द यदि किसी कारण से बदल गए तो पूरा अर्थ बदल जाता है। रिपु दमन और रिपु सदन है दोनों, दा और सा के अंदर है। रिपु माने होता है शत्रु, दमन माने होता है मारना। यदि रिपु दमन है तो शत्रु को मार रहे हैं और सदन कर दिए तो शत्रुओं की सुरक्षा कर रहे हैं। एक अंक एक बिंदी से अर्थ बदल जाता है। कुंभकर्ण कहाँ इंद्रासन मांग रहे थे और थोड़ी सी गलती हुई तो इंद्रासन की जगह में निद्रासन मांग लिए। सब देवता गए और जाकर के बोले, प्रभु नमः सर्वात्मने तुभ्यं शंकरायार्तिहारिणे रुद्राय नीलकंठाय चेत्रोपाय प्रचेतसे। महाराज अब काम बन गया, ये धर्महीन हो गए हैं, अब मारने में कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ देवता लोग सब मिल करके और सुंदर भगवान भोलेनाथ जी का ओम नमः शिवाय शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। यदि काम के विजय प्राप्त करना है
और अपने कार्य को साधना है तो ओम नमः शिवाय तो पंचाक्षर मंत्र है ही, पर इसका जो देवता लोग जाप किए तो वो करते ओम नमः शिवाय शुभम कुरुकुरु शिवाय नमः। जब इनका जाप किए और उसी जाप के मंत्र से भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के आते हैं और बोले कि चलो अब चिंता मत करो, हम इनका वध कर देंगे। समयानुसार व्यवस्था होती है और युद्ध होता है, और युद्ध होने के बाद रथ में सवार होकर के शिव जी यहाँ से चलते हैं। तभी से भगवान का नाम एक और पड़ा पशुपति, क्योंकि रथ में सवार होकर के चले थे। रथ का तो बहुत बड़ा इसमें विवरण दिया हुआ है। तो बोले महाराज शिव जी कहने लगे आप मुझे पशुओं का अधिपति बनाए हो, इसलिए असुरों को नष्ट कर दूंगा। और एक नाम और पड़ा भगवान का विशाल, अनेक अनेक नाम पढ़ते हैं। देवादिदेव बोले कि पशु भाव होने पर भी तुम्हारा पात नहीं होगा, इसलिए आप चिंता मत करो, हम जाते हैं। और जा करके तीनों दैत्यों को समय देखते हैं, एक स्थान पर वह स्थित होते हैं। और जैसे एक स्थान पर स्थित होते हैं तो त्रिपुर के तीनों दैत्यों को भगवान ने जला करके भस्म कर दिया। पहले युद्ध किया, जला करके भस्म कर दिया। वहीं से एक नाम और पड़ा त्रिपुर संहारक भगवान। महाराज जैसे उनका वध करते हैं तो यहाँ आके ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, प्रभु निर्विकाराय नित्याय नित्य तृप्ताय भास्वते निरंजनाय दिव्याय त्रिगुणाय नमोस्तुते। हे देवों के देव, हे महादेव, आज आपने सभी देवताओं के कष्ट को दूर कर दिए। विष्णु भगवान आकर के कहते हैं, हे भगवान आप निरंजन हैं, आप त्रिगुण रूप को धारण करने वाले हैं, आप नित्य हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे देवाधिदेव, हे देवताओं के अधिपति, कृपा करने वाले परमेश्वर, हम आपको नमस्कार करते हैं। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि देवाधीश महेशानो दीन बंधो कृपा करहा प्रसीद परमेशान कृपाम कुरु न तत्प्रिया। आप धन्य हैं जो देवताओं की क्षण क्षण में रक्षा करते हैं। देवताओं ने कहा भगवान देवनाथ महादेव करुणा कर शंकर प्रसीद जगतां नाथ प्रसीद परमेश्वर हो। इसलिए हे प्रभु सब देव हैं लेकिन आप देवनाथ महादेव हो। सब देव हैं लेकिन भगवान आप महादेव हैं। सब करुणा करते हैं लेकिन प्रभु आप जगतपति हैं, करुणा करने वाले हैं। वरद हस्त जिसके ऊपर रख देते हैं उनके सारे संकट दूर हो जाते हैं। हे परमेश्वर हम आपको प्रणाम करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। शौनकादिक ऋषियों ने पूछा कि भगवान तो बड़ी सुंदर सुंदर लीला करते हैं, लेकिन कोई ऐसा भी है कि जो भगवान भक्तों के ऊपर कृपा करें, दैत्यों के ऊपर कृपा करें? दैत्यों से बोले तो दैत्य कहते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है कि देवता पक्षपात करते हैं। भगवान को तो सब प्यारे होना चाहिए, लेकिन भगवान देवताओं की रक्षा करते हैं, हमको मारते हैं। श्री वेदव्यास जी कहते हैं श्री सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों से, नंदिकेश्वर कहते हैं शौनकादिक ऋषियों से, और यही प्रश्न नारद जी करते हैं ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद जी भगवान न किसी को मारते हैं न किसी को सुख देते न दुख, अपने अपने कर्म के अनुसार सब अपने फल पाते हैं, किसी को कुछ नहीं। रास्ते बता दिए, मार्ग 3 है, जिस रास्ते से जाओगे वो रास्ते का परिणाम आपको मिलेगा। अब ये समझने की बात है हम किस भाव पे समझते हैं।
एक व्यक्ति डॉक्टर के पास में गया तो डॉक्टर से पूछा कि महाराज डॉक्टर साहब मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ है, दवाई दो। तो बोले दवाई देने के लिए तो बैठे, दवाई लिखे, जांच किए, सब बढ़िया व्यवस्था किए और इसके बाद परहेज बताए। कौन सा? बोले आज से हल्का भोजन करना। अब इतना ही सुना, वो पूछा नहीं है, डॉक्टर साहब कह दिए। अब घर आए तो धर्मपत्नी जी से पूछा हल्का भोजन कौन सा होता है? तो उन्होंने कहा दलिया और खिचड़ी। बोले जीवन में हम खाए नहीं है दलिया खिचड़ी, तुम्हें क्या मालूम, इतने पढ़े लिखे और इतने बड़े आदमी, इतने बड़े डॉक्टर वो खिचड़ी खाने को बोलेंगे? वो स्वयं कभी न खाए होंगे? बोले नहीं यही हल्का भोजन। नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। तो आप ही बताओ क्या? अब बोले बुद्धि लगाओ, सबसे हल्का क्या होता है? विचार किए कि सबसे हल्का यदि कुछ होता है तो जल होता है। जल निर्मल है, अब इससे हल्का क्या होगा? पतिदेव ने कहा नहीं जल से भी हल्का है। क्या? बोले घी और तेल जल में डाले तो जल के ऊपर आ जाता है। तो बोले घी और तेल खाओ। बोले नहीं नहीं इससे भी हल्का होता। क्या? बोले पूड़ी जो है घी में जब डालते हैं तो उससे भी ऊपर हो जाता है। तो बोले जो हल्का वो तो ऊपर आता है। तो बोले आज से हमारे लिए बढ़िया पूड़ी सब्जी बनाओ, सबसे हल्का भोजन। अपने अनुसार व्यवस्था बना लिया, अब हल्का भोजन हुआ। ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर साहब के पास गए, क्यों हल्का भोजन? बोले महाराज हमने प्रैक्टिकल किया, जो सबसे हल्का है वो ऊपर आ गया, उसी का भोजन कर। तो मानव कलिकाल के जो जीव होते हैं ना, ये अपने स्वार्थ के, अपने जिह्वा के अनुसार व्यवस्था बना लेते हैं। कथा चल रही थी तो एक गुरुजी के पास में शिष्य गए, ऐसे जलवृष्टि हो रही थी, बाहर गौ माता बंधी हुई थी। तो शिष्य से गुरुजी ने कहा, बैठे थे भीड़ लगी हुई थी, तो बोले बेटा नए नए चेला एक काम करो, गौ माता को बाहर छोड़ दो, खोल दो, वो बंधी है भीग जाएगी। शिष्य ने कहा बाय गुरुजी, अभी अभी मैं चेला बना हूं, गुरु का काम है बंधन से मुक्त करना। जब चेले ही मुक्त करने लगेगी तो गुरु की आवश्यकता ही क्या पड़ेगी? ये तो गुरुओं का काम है। गुरुजी ने कहा कि चेला नहीं गुरु ही मिले हो, कोई बात नहीं। अब पानी गिर रहा था तो थोड़ी देर बाद बोले कि एक काम करो, बाहर देख के आओ पानी बंद हुआ कि नहीं, जलवृष्टि बंद हुई कि नहीं, बाहर घूमने जाना। बोले बाहर, इतनी भी बुद्धि नहीं लगाए, ये बिल्ली बाहर से आई है, आपके बगल में बैठी, इसके ऊपर हाथ घुमाओ, गीली हो तो समझो पानी गिर रहा, सूखी हो समझो बंद। बोले बाहर, चलो कोई बात नहीं। रात्रि हुई, पूजा करके और जैसे ठाकुर जी के पट बंद किए तो थोड़ी पढ़ाई कर रहे थे, शाम के पढ़ते हुए। अब शिष्य भी वहीं पर बैठा हुआ था। गुरुजी को नींद आने लगी तो बोले कि बेटा एक काम करो, लाइट बंद कर दो तो हम भी सो जाएं। बोले वाह गुरुजी, आप कैसे? गुरुजी रामायण पढ़ते ही नहीं है। अब आप भी इस ठंडी में रजाई ओढ़ के पड़े हैं, मैं भी कम्बल ओढ़ा हूं, कौन उठे? आंख बंद कर लो, लाइट को बुझे ही समझो। उसमें लिखा है ना, मूदऊ आंख कथऊ नहीं देखी। आंख मूंद लो, समझ लो लाइट बंद ही है, काहे को दिमाग लगा? गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा तुम सो। उठ के बंद किए, सुबह उठे, सुबह उठने के बाद ठाकुर जी की पूजा किए, यज्ञ चल ही रहा था। अब भोग लगाने के लिए सामने जलेबी मिल रही थी, तो एक भक्त ने बढ़िया गर्मा गर्म जलेबी लाया और ला करके जैसे भोग लगाए, तो भोग लगाने के बाद बोले चेले, बोले हाँ गुरुजी। बोले कि भोग प्रसाद लोगे? सबको दे दिए हैं। बोले भाई महाराज मैं कल से तीन बात आपकी नहीं मानी, चौथी नहीं मानूंगा तो घोर नरक में जाऊंगा, इसलिए हम मानना ही पड़ेगा। तो महाराज 3 के जगह में सब कष्टा मुझे कल के बल्दी भी आज दे। तो ऐसे भी व्यवस्था होते, अपने स्वार्थ के अनुसार बुद्धि और विवेक लगा लेते कि हमारा स्वार्थ किसमें है, कैसे जुड़ जाता है। इसी तरह भगवान लीला करते हुए एक बार की बात है कि बृहस्पति जी महाराज और इंद्र दोनों जाते हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने। जैसे दर्शन करने जाते हैं तो भोलेनाथ जी के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हम देखें ये भक्त का स्वभाव कैसे, समर्पण है कि दिखावा है। भगवान विकराल रूप धारण करके बीच में बैठ गए, जटाओं को खोल लिया, त्रिपुंड लगा लेते हैं, समाधिस्थ जैसे बैठ गए और पूरे में राख भभूत भस्मी लगा करके बैठ गए। यहां से इंद्र जाता है तो जाने के बाद में देखा तो देख करके कहता है कि क्यों ये दिगंबर धारी बैठे हो, हमारे महेश्वर कहाँ है, हमारे भूत भावन भोलेनाथ कहाँ है? कोई उत्तर नहीं दिया। भक्त तो भगवान को अपने से पहचान जाए,
भगवान भक्त को अपने से पहचान जाए तब तो भक्ति है। भगवान भोलेनाथ बैठे रह गए, कुछ उत्तर नहीं दिए। इंद्र को क्रोध आया, तू कौन है? बार बार पूछने के बाद भी नहीं बता रहा, मैं वज्र से तेरा वध कर दूंगा। भगवान भूत भावन कुछ भी नहीं बोले, और जब नहीं बोलते हैं तो वज्र से मारने के लिए जैसे इंद्र तैयार हुआ, भगवान का क्रोध प्रकट हुआ और नेत्र के बीच से एक तेज निकला, और जैसे तेज निकला तो जलाने के लिए पहुंच गए। बृहस्पति जी समझ गए ये साधारण नहीं है, ये तो साक्षात भूत भावन भोलेनाथ जी हैं। तुरंत गुरुदेव ने कहा कि इंद्र जल्दी डंडा कर पड़ो, ये भगवान भूत भावन भोलेनाथ हैं। और बृहस्पति जी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु नमो देवाधिदेवाय महादेवाय चात्मने महेश्वराय प्रभवो त्रयंबकाय कपर्दिने। हे देवाधिदेव, हे महादेव, हमसे गलती हो गई, हम आपको पहचान नहीं पाए, आप क्षमा करें। हे दीनबंधु, दीनानाथ नाथाय विभवे नमोऽन्धक निषूदने त्रिपुरन्दाय सर्वाय ब्राह्मणे परमेष्ठिने। हे दीनानाथ, अंधक सुर का वध करने वाले, भक्तों के ऊपर रक्षा करने वाले, गलती हो गई, आप क्षमा करो। और जैसे चरणों में पड़े, भोलेनाथ जी ने कहा, बोले कि तुम शरण में आए हो तो ये बताओ, मेरा जो तेज निकला ये मैं कहां क्या करूं? ये वापस नहीं आ सकता है। मुख से निकले हुए वचन, तीर से निकले हुए, कमान से निकले हुए तीर, ये वापस नहीं आते हैं। पितामहम लोक गुरु ब्राह्मणम शरणम यथा। तुम शरण में आए हो, लेकिन मैं करूं क्या? भगवान की बात को सुन करके गुरु जी ने कहा, हे पितामह, हे परम ब्रह्म, हे परमात्मा, आपके शरण में जब आ जाते हैं तो शरण में आने का तो किसी को कोई त्यागते ही नहीं है, कोई तो उपाय हो। भगवान ने कहा, ये तेज तो रहेगा, लेकिन ठीक है, तुम्हें बचाएगा। उसे उठाए और उठा करके उस तेज को कहां फेंके? समुद्र में। अग्नि कहां ठंडी होगी? समुद्र में। और जैसे समुद्र में फेंकते हैं तो देव गुरु का नाम वहीं से एक पड़ा जीव। क्यों? क्योंकि जीव की रक्षा कराने में सहयोग किए हैं। भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं, और जैसे भूत भावन भोलेनाथ जी अंतर ध्यान हुए और तेज समुद्र में गिरा, गिरते ही बालक का रूप धारण करके रोना प्रारंभ किया। इतनी जोर से रोया, इतनी जोर से रोया कि तीनों लोक में उसकी आवाज जाती है। सबकी लेखनी बंद हो गई, काम धाम बंद हो गया। दौड़े दौड़े सब गए ब्रह्मा जी के पास में। हे ब्रह्मा जी, ये आवाज कहाँ से आ रही है? बोले हमें भी पता नहीं, जहाँ से आवाज आ रही वहां जाकर देखो। तो ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े गए तो आवाज आई समुद्र से। समुद्र के पास में गए तो डांट लगाई, क्यों रे समुद्र, बालक को शांत नहीं कर सकते हो, क्यों रुला रहे हो? समुद्र ने कहा, महाराज हमें भी पता नहीं ये बालक आया कहां से, हमारी गोद में आके गिरा है और गिरने के बाद ये रुदन करने लगा है, हिमालय के माध्यम से आया। क्या करें? तो समुद्र ने तुरंत उठाया और उस बालक को बैठा दिया, किसके? ब्रह्मा जी की गोदी में। लो महाराज, अब आप संभालो। ब्रह्मा जी ने लाड़ प्यार करना प्रारंभ किया तो छोटा सा बालक ब्रह्मा जी के दाढ़ी को पकड़ करके खींचना चालू किया। समुद्र ने कहा, महाराज जब आप आई गए हैं तो इसके नामकरण भी कर दो। कोई सदपुरुष विद्वान विद्युत आचार्य के मुखारविंद से नामकरण होता तो पवित्र होता। अब आप आई गए हैं तो नाम भी कर दे और अच्छा हो जाए। ब्रह्मा जी ने देखा दाढ़ी को छुड़ा रहे थे, नहीं छूटी, इतनी जोर से खींचा कि उसके नेत्र से ब्रह्मा जी के जल बहने लगे। और जैसे जल बहने लगे तो समझ गए, बोले हमारे अधर से जल बह गया, मतलब एक साधारण बालक नहीं है, इसका नाम होगा जलंधर। नाम रखे जलंधर। ये साधारण नहीं, ये शिव जी के तेज से हुआ है। और उसको बताए कि ये बड़ा पराक्रमी होगा, बड़ा तेजस्वी होगा, और इसके रहने से दुख दारिद्र कष्ट रोग शोक नहीं होंगे।
सागर नंदर जैसे जलंधर का नाम के विवाह कहाँ होगा? बोले इसका जो विवाह होगा असुर कुल की बेटी काल नेमी की पुत्री वृंदा के साथ में होगा। बताए और चले गए। जैसे ब्रह्मा जी गए, बालक बढ़ा और बड़ा होता है तो तुरंत शुक्राचार्य जी आए और राजगद्दी में बैठाए। राजगद्दी में जैसे बैठा देते हैं, आनंद के साथ राज्य चलने लगा। जैसे आनंद के साथ चलता तो एक दिन राहु को जलंधर ने देखा तो राहु का सिर दिख रहा है, धड़ ही नहीं। केतु का धड़ दिख रहा है, सर नहीं। गुरु जी को बुलाया, क्यों तुम्हारे ये इनके सिर और धड़ अलग अलग कैसे? तस्थितं छिन्न शस्त्रम दृष्ट्वा राहु सदैत्यराट प्रपच्छ भार्गम शीघ्रम इदम सागर नंदनम। अरे बताओ इसका सिर कहां चला गया? गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा कि आपके पिताजी का जो समुद्र के जितने रत्न थे, इन रत्नों को मंथन करके विष्णु भगवान ने देवताओं को माध्यम बनाए और सब रत्न ले गए। और ले जाने के बाद में तुम्हें क्या दिए? बोले कि आपको पानी पिला दिए। और वो जो छलिया था वो मोहिनी रूप धारण करके हमको ठग करके गए। इतना ही नहीं, पहले विरोचन पुत्र बलि से संधि कर लिए। जब जाने की जीत गए और संधि करने के बाद सर्प को, बासुकी नाग को रस्सी बनाए, मंदरांचल पर्वत को मथानी बनाए और बना करके मंथन करके ले गए। महाराज जैसे सुनते हैं तो सुनते ही जलंधर बहुत क्रोधित हो गया। तुरंत घस्वर नामक दैत्य अपने गण को बुलाया और बोले जाओ नंदन वन में इंद्र जो बैठा है, इंद्र से कहना कि जितने हमारे रत्न लेकर के गए सब वापस दे दे या तो युद्ध करे। घस्वर जाता है और जाकर के सारी बातें इंद्र को बताया। इंद्र ने कहा देखो इतना ही नहीं, हम तो शंखासुर का भी वध हुआ था। समुद्र पुत्र तो शंखासुर भी था। बलि ने जिस प्रकार का कार्य किया उसका परिणाम मिला है। और जाकर के कह दो कि हम कोई भी रत्न वापस नहीं देंगे। जलंधर ने युद्ध की तैयारी किया और युद्ध करना प्रारंभ किया। चलो हम युद्ध करेंगे। चढ़ाई कर दिया और जैसे चढ़ाई करता है तो सब देवता पहले युद्ध किए और जब थक गए, हार गए, पराजित होने लगे तो जा जा करके भाग करके और पर्वत में, द्रोणांचल पर्वत में जाकर के घुस गए, गुफाओं में घुस गए। गुफाओं में घुस गए तो अब देवता लोग छोड़ दिया। अमरावती में भी चढ़ाई करके अपने अंडर में कर लिया। अच्छा देवता क्यों भागते थे कंदराओं में? पहले के जो मकान बनते थे ना, तो पहले के भवन आज भी जो पुराने होंगे तो हमेशा छोटे रहते थे। मेन दरवाजा छोटा रहता, अंदर के बड़े रहते थे। मंडप जो बनता था तो मंडप के नीचे दूल्हे का सिर झुका रहे इतना बड़ा बनता था। उसका कारण था कि दैत्य लोग जो हैं वो झुकना पसंद नहीं करते, टूटना पसंद करते हैं। हाँ, वो झुकना नहीं। तो देवता जब पराजित होते थे और लगा कि अब हम बचेंगे नहीं तो जाकर के गुफाओं में घुस जाते थे। अब गुफा छोटी होती थी, सक्रिय होती थी, दैत्य झुकते नहीं थे। तो इस कारण से घर में कोई निगेटिव एनर्जी ना प्रवेश करे, इसलिए मेन दरवाजा छोटा रहता था, दैत्य आदि अंदर प्रवेश न करे। कुछ दिन हो गया, इसके बाद में सब देवता मिलकर के भगवान के पास में गए। हे प्रभु अब आप कोई व्यवस्था कीजिए। भगवान ने कहा हम क्या करें? नारायण भगवान को सबसे अधिक हमें, आपको लगता है हमें ही बड़ा परेशान रहते हैं, लेकिन भगवान को भी बड़ा कष्ट रहता है। सब देवता पहुंच गए, कहते हे प्रभु ऋषिकेश महाबाहो भगवान मधुसूदन नमस्ते देव देवेशो सर्वदैत्य विनाशिका। महाराज ये दैत्य तो हमारा पूरा विनाश ही करे दे रहे हैं। जितना धन था सब हरण करके चले गए हैं। हे प्रभु आप युग युगांतर में
कोई न कोई व्यवस्था कर करके बचाए हैं। इसलिए हे भगवान इस बार भी रक्षा करें। रामावतार में रावण से बचाए हैं। रामाय लोक रामाय मर्यादा पुरुषायते रावणांतकाराय सीतायां पतये नमः। रावण का अंत आप करके प्रजा की रक्षा किए हैं। और दूसरे में क्या किए? नमस्ते ज्ञान गूढ़ाय कृष्णाय परमात्मने। द्वापर में कृष्ण बन करके आए और कंस का वध करके सबको अभय दिए। इसलिए हे भगवान अब हम आपके पास में रहेंगे, आप जहां ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, जहां रख दोगे हम वहीं रहेंगे। आपकी इच्छा है कि कंदरा में रहो तो हम कंदरा में रहेंगे, आपकी इच्छा है कि हम वैकुंठ में रहें तो वैकुंठ में रहेंगे। आप हमारे जनक हैं, हमारे पिता हैं, आपको जो अच्छा लगे वो करो। सब देवता ने अपने अपने अर्जी लगाई कि हे प्रभु अब आप ही विचार कीजिए। भगवान के ऊपर छोड़ दिए, जहां जो करना हो आप वो करिए, हम तो सब में सम्मिलित हैं। लेकिन ये कष्ट हम आपको बता रहे हैं। पुत्र जब दुखी होता है तो पिता से यही ना कहता है कि अब हम आपके पास हैं, जो करना हो वो आप करो, जैसा कहो वैसे ही करेंगे। तो सब देवता मिलकर के क्या बोलते हैं कि प्रभु जहां आप ले चलोगे हम वहीं चलेंगे। आइए हम भी उन्हीं से यही तो कहेंगे कि भगवान हमारा कुछ नहीं है, हम तो आपके सहारे हैं, आप जैसा रखेंगे वैसे रहेंगे और जहां आप जो करेंगे वो करना पड़ेगा। सब देवता मिलकर के करुण पुकार कहते हैं भगवान जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां नाथ चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ऐसे ने जरा दोनों हाथ उठा के प्रभु के चरणों में वंदन करते हुए अपने आप को अपने मन को समर्पित करते हुए उनके चरणों में और वंदन करते हुए प्रभु से कहना है जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़कर प्रभु जी, तुम्हें छोड़कर नाथ किसी से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे प्रभु वहीं मैं रहूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे
दयानी मेरी अवस्था तेरे हाथ में अब सारी व्यवस्था। दयानाथ दयानी मेरी अवस्था तेरे हाथ में अब सारी व्यवस्था। जो भी कहोगे वो बस मैं भी कहूँगा। ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे प्रभु वही मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। नारायण भगवान के सामने देवताओं ने कहा प्रभु अब हम आपकी शरण में हैं, जहां रखो जहां ले चलना वहीं चल। 21 श्लोकों में दिव्य स्तुति करी। भगवान ने कहा ये बताओ कि जलंधर की शक्ति कैसी है। बोले जिस समय युद्ध करने की बात आई तो महाराज वहां शुंभ निशुंभ अंधक आदि जितने देते हैं जो दुबले पतले सब जाकर के छिपे हुए थे, बोले अब हमारा राजा मजबूत हो गया, सब निकल करके आ गए युद्ध करने के लिए। भगवान गए और जाकर के जलंधर से भयानक युद्ध होता है। युद्ध करते 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 ना कम रघुवर ना कम कन्हैया, ना तो जलंधर पीछे हट रहा है ना भगवान। क्यों? क्योंकि जिस समय यहां से भगवान चले थे तो मां लक्ष्मी जी ने चरणों को पकड़ ली थी और पकड़ने के बाद बोली थी कि प्रभु जा तो रहे हो लेकिन एक काम करना। क्या? बोले कि वहां पर जो है वह मेरा भाई है जलंधर, तो भाई का वध नहीं करना, इतना ध्यान रखना। धमकी पहले मिल गई थी। ससुराल जा रहे हो, आपकी ससुराल भी आए, वहीं से मैं भी आई। अब भगवान संशय में पड़ गए कि नहीं मारता हूं तो पराजित हो रहा हूं, अब मारता हूं तो देवी जी नाराज होंगी, नहीं मारता हूं तो देवता नाराज होंगे, अब करूं क्या। अंतिम में भगवान ने प्रसन्न होकर के कहते हैं कि हे दैत्यराज, तेरे पराक्रम से मैं संतुष्ट हूं, मैं तुझे पराजित नहीं कर रहा हूं। एक काम करो, तुम वरदान मांग लो, कुछ हमसे वरदान मांग लो। जलंधर ने कहा कि देना हो तो बताओ, मजाक तो नहीं कर रहे हो। बोले नहीं नहीं देंगे। तो बोले वरदान यदि देना चाहते हो तो प्रभु एक ही वरदान दीजिए। क्या? यदि भावुक तुष्टोसी वर में तम ददस्व में मद भगिन्यां महासार्धम मद गेहे सागणो वसः। हे महाराज, यदि वरदान देते हैं तो मद भगिन्या महासार्ध, जब से मेरी बहन ससुराल गई है तो वापस नहीं आई है, तो आप मेरे बहन के साथ में मेरे घर चले, यही वरदान दीजिए। भगवान बोले ठीक है, हम चल रहे हैं। भगवान लक्ष्मी जी को ले और लेने के बाद में पहुंच गए कहां? सागर नंदन के यहाँ, जलंधर के पास में, आनंद ऐश्वर्य के साथ में। अब देवता फिर विचलित हुए, परेशान हुए, तो पहुंचे भोलेनाथ जी के पास में। भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर रहे हैं। बोले विष्णु भगवान क्या किए? बोले वो तो ससुराल में डेरा डाल लिए हैं, ससुरपुर इनका सुख का आनंद ले रहे हैं। बोले तो हम भी नहीं जाने वाले, लड़ाई झगड़े का काम नहीं। जब देखो चले आते हो, हमें नहीं जाना। माँ पार्वती जी ने कहा बढ़िया आनंद के साथ हमारा जीवन है, दूसरे के चक्कर में हम परेशान होते हैं, छोड़िए प्रभु, अब हमें आपको जाने नहीं है। बोले ठीक है। नारद जी के पास गए तो बोले कि अब नारद जी हैं, कुछ उपाय कर सकते हैं।
जब कोई रास्ता नहीं तो नारद जी के पास में। एक बार शनि जी और लक्ष्मी जी दोनों जा रहे थे अपोजिट, आगे से लक्ष्मी जी आ रही थी, पीछे से शनि जी जा रहे थे, दोनों टकरा गए। लक्ष्मी जी ने कहा, कहो शनि जी किसका घर उजाड़ के आए? शनि भगवान को गुस्सा आ गया, बोले ये बताओ कि तुम किसके घर में जा रही हो बनाने? बोले मैं तो चंचल हूं, किसी के घर में चले जाऊं। शनिदेव ने कहा खूब नखरे ना करिए, आपसे श्रेष्ठ मैं हूं। लक्ष्मी जी ने कहा नहीं, तुमसे श्रेष्ठ मैं हूं। दोनों में विवाद हो गया, बात कुछ नहीं थी पर बहुत बढ़ गई। अब बोले चलो श्रेष्ठता का पता लगाओ, श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी के पास में गए। अब ब्रह्मा जी के पास में गए तो लक्ष्मी माँ कहती कि बताइए पिताजी मैं श्रेष्ठ हूं कि शनि महाराज? शनि जी ने टेढ़ी नजर से देखा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया गड़बड़ है। बोले आप दोनों श्रेष्ठ हो। बोले श्रेष्ठ तो हैं, पर हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है वो बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, आप दोनों श्रेष्ठ हो। किसी को कभी कभी ऐसे धर्म संकट आ जाता है जो विशेष करके न्याय करने पहुंचते हैं तो दोनों के बात को सुनते बहुत बारीकी बात से निर्णय लेना पड़ता है। बोले दोनों श्रेष्ठ हो, नहीं माने। बोले कि हम श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन दोनों में कौन श्रेष्ठ? ब्रह्मा जी ने कहा हम नहीं बता सकते। विष्णु भगवान के पास गए, भगवान के तरफ जैसे गए तो लक्ष्मी जी भी आंख दिखा रही है, शनि महाराज भी। अब उनके भी धर्म संकट हो गए। देवी जी तरफ बोलते हैं तो गड़बड़ है, शनि जी की तरफ गड़बड़। बोले हम नहीं निर्णय कर सकते, भोलेनाथ जी के पास जाओ। भोलेनाथ जी के पास जब गए तो भोलेनाथ जी शुरू में तो कह दिया कि लक्ष्मी जी श्रेष्ठ हैं। जैसे बोले तो शनि महाराज ने थोड़ी सी टेढ़ी नजर करी, बोले नहीं नहीं आप दोनों श्रेष्ठ हैं। शनि जी नाराज हो गए तो उसी के परिणाम स्वरूप एक दो दिन में कथा आएगी कि भगवान भोलेनाथ जी को 2.5 घंटे के लिए हाथी बनना पड़ा था, गज बनना पड़ा था, छोटी सी बात के पीछे दृष्टि पड़ी। बोले नहीं आप दोनों श्रेष्ठ हो। कोई निर्णय नहीं कर रहा था, आपस का विवाद खत्म नहीं हो रहा था। जब गए तो सब देवता बोले एक ही आपका विवाद खत्म कर सकते हैं और वो है नारद जी, गुरु के पास जाओ। और नारद जी के पास गए तो नारद जी ने कहा किस बात पे झगड़ा? बोले कि हम ये चाहते हैं कि इन दो में श्रेष्ठ कौन है। बोले दोनों श्रेष्ठ हो, मान लो, क्यों विवाद करते हो? बोले नहीं नहीं हम दोनों में बताना पड़ेगा। नारद जी ने कहा, बोले कि आपके हम चित्र से निर्णय नहीं कर सकते, चरित्र से निर्णय करेंगे। आपकी चाल देखेंगे, पहले आप चल करके आओ और जाओ, हम चाल देखेंगे। जिसकी सरल चाल होगी वो श्रेष्ठ होगा, जिसकी टेढ़ी चाल होगी वो श्रेष्ठ नहीं होगा। अब दोनों गए, जब जाते हैं और वापस आए, नारद जी ने कहा आप दोनों श्रेष्ठ हो। बोले नहीं नहीं हम तो दो में कौन श्रेष्ठ है? नारद जी ने कहा अंतर सिर्फ ये है कि जब शनि महाराज जाते हैं तब श्रेष्ठ लगते हैं और जब लक्ष्मी जी आती हैं तब श्रेष्ठ लगती हैं। श्रेष्ठ दोनों हैं। एक पल में निर्णय कर दिए, बोले कोई कम नहीं हो, दोनों श्रेष्ठ हो। सब देवता कहे, बोले अब नारद जी से ही निर्णय हो सकता है। नारद जी पास में गए, बोले महाराज भोलेनाथ जी भी मना कर दिए, ब्रह्मा जी तो वरदान दे करके बैठते हैं, विष्णु भगवान का सहारा, वो ससुराल में डेरा डाल लिए, अब जलंधर का वध कैसे हो? बोले रुको हम बताते हैं। नारद जी भ्रमण करते हुए गए कहाँ? जलंधरपुर में। और जलंधर के पास में जैसे गए तो स्वागत हुआ। स्वागत हुआ तो पूछे नारद ही एक ऐसे ऋषि हैं, देवताओं के पास चले जाएं तो स्वागत, मानवों के पास चले जाएं तो स्वागत, दानवों के पास चले जाएं तो स्वागत, सब सम्मान करते। जैसे पूछे तो एक चाल चली, लड़ाना बहुत अच्छा आता है तो भूत भावन की बात को बोले ये मना किए ना, रक्षा नहीं करें, चलो इन्हीं के ऊपर व्यवस्था करते हैं। अब क्या किए? जलंधर से कहते हैं, जलंधर तस्य भार्या सुरम्या ही सर्वलक्षण लक्षिता सर्वांग सुंदरी नामिना पार्वती मनोहर। मैं तुम्हारे राज्य को देखने आया हूं कि तुम्हारे राज्य में और शिव जी के राज्य में अंतर क्या है। बोले कि क्या अंतर है महाराज बताओ? बोले कि तुम्हारे में और शिव जी में अंतर विशेष नहीं दिख रहा है, पर एक कमी दिख रही है।
क्या बोले कि दिक्कत ये है कि तुम्हारे यहाँ राज्य बढ़िया हैं, पर तुम्हारी जो देवी जी हैं वो उतनी सुंदर नहीं है। और कैलाश में मां पार्वती जो है तो सर्वांग सुंदरी नामना पार्वती मनोहरा, सर्वांग सुंदर मनोहर है। वो भूत भावन भोलेनाथ जी के बगल में भी रहते। जालंधर ने कहा तो इसमें कौन सी बात है भाई, उनकी धर्म पत्नी उनके बगल में नहीं बैठेंगे तो किसके बगल में बैठे? बोले इसमें दिक्कत नहीं है, बात यह है कि पुरुषों में तुम मणि हो और नारियों में वो रत्न है, और रत्न को मणि के पास होना चाहिए। वो भभूत को लपेटे हुए वो जो है तो शमशान वासी, और वो कहाँ नाग को लपेट करके बैठे, उनके बगल में इतनी सुंदर नारी बैठी, वो सुंदर नहीं लग रही, उनके साथ में जोड़ी नहीं जम रही। जालंधर ने कहा तो कहना कि बोले कहीं आपके बगल में बैठती जालंधर क्या सुंदर जोड़ी लगती, सर्वांग सुंदर होती। ऐसे बीज मंत्र भरे, ऐसे भर दिए कि जालंधर के दिमाग में मन में केवल पार्वती का चित्त चपक गया, और जैसे चिपक जाता है तो बोले देखो वो भोलेनाथ जी हैं कैसे, तो सारा स्वरूप बताए। तुरंत एक पत्र लिखा और लिख करके दूत को भेजा, और भेज करके कहता जाओ जा करके भोलेनाथ से कहना कि अपनी धर्म पत्नी हमें दान कर दे। पत्र लिख करके जैसे भेजे भोलेनाथ जी ने, और जैसे भोलेनाथ जी के पास में पत्र गया तो पत्र में लिखा था कि शमशान वासिनो नित्य आस्ते माला धरस्वचा दिगंबरस्य ते भार्या कथम है मेवती शुभा। अरे हे शमशान वासी, नित्य अस्थियों का माला धारण करने वाले, मुंडों का माला धारण करने वाले, हे दिगंबर तुम्हारे बगल में ये देवी शोभा नहीं दे रही, इस देवी को हमारे स्वामी को दे दो। ये जो स्त्री है ये रत्न है, और हमारे स्वामी जो हैं वो कौन है? बोले मणि है। अब जैसे ये बात सुने तो सुनते ही भोलेनाथ जी को बड़ा क्रोध आया, और जैसे क्रोध आता है तो भूमध्य से एक पुरुष प्रकट हुआ, और वह पुरुष प्रकट होकर के दौड़ करके जैसे खाने लगा राहु को, राहु प्राण बचा करके भागा, और जैसे भागता है तो जाकर के गिरा, जिस स्थान में गिरा वहीं बरबर स्थान पर वह पुरुष आया, आकर के भगवान से कहता प्रभु मुझे भूख लगी थी, उसे खाने को दौड़ा, आप भी सहयोग नहीं किए, वो भाग गया, मैं क्या करूं? भोलेनाथ जी ने कहा एक काम करो, अपने शरीर को खा लो, हाथ पैर को खा लो, पेट भर जाएगा। अंदर गए थाली लेने की, भगवान भोजन लाएंगे, इतने में वह अपने शरीर को खा गया, मुंडी चमक रही थी। बाहर भोलेनाथ जी आए, बोले क्यों, कहाँ गए? बोले महाराज किनारे बैठा हूँ। शरीर कहाँ गया? बोले आपके आज्ञा का पालन हो गया, आपने जो आदेश दिया। बोले शरीर ही खा गए? बोले हाँ महाराज भूख लगी थी। भगवान मुस्कुराए, और भूत भावन भोलेनाथ जी ने उसका नाम क्या रखा? कीर्ति मुख। मुख की ही कीर्ति फैलेगी। भगवान भूत भावन के दो गण हैं, एक है कीर्तमुख और दूसरे वीरभद्र। ये दोनों गण हैं। महाराज जी पूजन कराते हैं सुबह ना, तो आवाहन कराते होंगे कीर्तमुख और वीरभद्र का, दोनों का। ये भगवान के जो हैं पार्षद हैं। भूत भावन भोलेनाथ जी ने कहा अब इसका वध कैसे करें? अब ये तो धर्म पत्नी की बात आ गई, हमारे ऊपर आक्रमण हो गया। गणों को भेज करके युद्ध कराते हैं। युद्ध में जब पराजित होते हैं, बाद में भोलेनाथ जी स्वयं जाते हैं, और जब स्वयं जाते हैं तो जालंधर ने माया रची, और माया रच करके उस माया में गौरी को बनाया, क्या साथ में, और रथ में घसीटने का प्रयत्न माया जैसे रची। उस माया से भूत भावन भोलेनाथ जी प्रभावित हो गए। और यहाँ जैसे भूत भावन भोलेनाथ जी माया से डर करके प्रभावित होते हैं, वहां जालंधर शिव का रूप धारण करके पहुंच गया। कहाँ? माँ पार्वती के पास में। पार्वती जी ने जैसे देखा तो देख करके पहचान गई, और पहचान करके वहां से उत्तर दिशा को भाग गई, अपना धर्म बचाई, और भगवान विष्णु जी को बुला करके बहुत डांट भी लगाई। आपको कोई भी संकोच नहीं है, कोई भी आपका सम्मान नहीं है, कोई आपने विचार नहीं किया है। क्यों? क्यों? इसलिए कि आज वह हमारे घर में हमारे धर्म के ऊपर आक्रमण किया, स्त्री धर्म का।
अपमान किया। भगवान विष्णु जी ने कहा कि मैया क्षमा करो। क्यों? बोले कि इसलिए क्षमा करें कि मैं उसे मार नहीं सकता हूं। बोले साले से इतना मोह कि मारेंगे नहीं, अपराध करे तो दंड देना चाहिए। बोले बात इसकी नहीं है कि साले की है, बात यह है कि वो शिव जी के तेज से प्रकट हुआ है और शिव जी के द्वारा कोई मार नहीं सकता। पहली बात यह है। और दूसरी बात है कि उसकी पत्नी जो है वो पतिव्रत धर्म का पालन की है, और जब पतिव्रत धर्म का पालन करती है तो उसके पति का कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। उसका ये तेज है। नारी में इतनी ताकत होती है कि वो यम से भी लड़ करके अपने पति के प्राण बचा सकती है अपने तपोबल से। क्या करना पड़ेगा? भगवान ने कहा कि जो नहीं करना चाहिए वो करना पड़ेगा। क्या? बोले कि हमें भी जिस प्रकार वह छल करके आपके पास आया है, हमें भी उसी प्रकार छल करके जब उसके पास जाएंगे और उसके पतिव्रत धर्म को नष्ट करेंगे तब उसके पति का वध होगा। मां पार्वती ने कहा इससे मतलब नहीं है, आपको जैसे समझ में आए वो करें, लेकिन उसका वध होना चाहिए। भगवान कहते हैं ठीक है। और यहां जाकर के एक और रचना रची। अचानक रात्रि में स्वप्न दिखाई दिया वृंदा को। किस प्रकार? जैसे त्रिजटा ने अपना स्वप्न मां जानकी जी के समय बताए थे कि रात्रि में स्वप्न देखे हैं कि हमारा जो राजा है दशानन, उसकी स्थिति क्या है कि खरे आरूढ़ गगन दस सीसा, अमुंडित सिर खंडित भुज बीसा, यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होइए सत्य गए दिन चार। वह ढाढ़स बनाए जैसे आज वही स्थिति होती है कि वृंदा ने स्वप्न में देखा कि मेरे पति आज निर्वस्त्र हैं। महाराज वह गधे के ऊपर सवार होकर के चल रहे हैं, सिर में उनके बाल नहीं हैं। यह जैसे वो स्वप्न देखी तो देख करके डर गई और रात में भागी। एक सुंदर उपवन था, उस बगीचे पर जाती है सखियों को लेकर के। वहां उसके पीछे दो राक्षस दिखाई देते हैं। वो दौड़ रही, आगे आगे पीछे पीछे राक्षस दौड़ रहे हैं, लेकिन उसे कहीं शांति नहीं मिल रही। जैसे और आगे जाती है तो देखती है कि वहां एक तपस्वी वेश में संत बैठे हैं। तुरंत जाकर संत के चरण में गिर पड़ी और गिर करके हाथ जोड़ करके कहने लगी कि प्रभु, एन देवास गंधर्वा निर्जिता विष्णुना सहा, कथम सा तापसेनाद त्रैलोक्य विजया। हे महाराज, आप तपस्वी संत हो, आप मेरे प्राणों की रक्षा करो। संत जी ने एक हुंकार मारी तो दोनों राक्षस भाग गए, और जैसे भाग गए तो कहती कथम सा तापसेना दो त्रैलोक विजया। हे महाराज, आप बड़े तपस्वी हैं और मेरा पति त्रैलोक का विजयी है। आज शिव जी के साथ में युद्ध कर रहा है, और युद्ध कर रहा तो बताओ उसमें से विजय किसकी होगी? वह मुनि वेश में भगवान मानो नारायण ही थे। उन्होंने कहा चिंता मत करो। दो पुरुषों को आदेश दिया, ऊपर गए और जलंधर का कटा हुआ सिर ला करके सामने रख दिया। जैसे सिर को देखती है तो वृंदा कांप जाती है, और कांपने के बाद रुदन करते हुए कहती है कि प्रभु मेरी रक्षा करो, आप अपने तपोबल से मेरे पति को जीवित करो, अन्यथा मैं अपने प्राण आपके चरणों में त्याग दूंगा। भगवान ने हाथ को घुमाया, नेत्र को बंद कराए, एक ओंकार मारे, दोनों राक्षस गायब हो गए और वह पति जीवित हो गया। भगवान अंतर ध्यान हो गए, आनंद के साथ में रहने लगे। जब साथ में रहने लगती है, लेकिन एक दिन बात है कि भगवान के स्वरूप को वृंदा ने पहचान गई, और जैसे पहचानती है तो कहती है कि हे विष्णु,
तुम त्रिलोकी के देवता बनकर के कुछ संकोच और कोई बात पर विचार नहीं किए हो? किसी के धर्म पत्नी के साथ में छल करना क्या उचित होता है? जाओ, मेरा श्राप है कि आप जो है जंगल जंगल धर्म पत्नी के लिए भटकोगे। यो त्वया मायया ख्यातो स्वकीयो दर्शितो मम तवेव राक्षसो भूत्वा भार्या तव हरिष्यति। और यही जो दो राक्षस हैं, यही तुम्हारे पत्नी का हरण करेंगे। श्राप देती हैं और श्राप देकर के तुरंत अग्नि में प्रवेश करती। जैसे अग्नि में प्रवेश करती हैं तो दौड़ते हैं भगवान उसको पकड़ने के लिए, लेकिन जब तक में जल करके राख हो गई, और जैसे वह राख होती है तो उसी में चिता की भस्म को भगवान नारायण लपेट करके और उसी में लौटने। यहाँ भोलेनाथ जी ने देखा कि ये माया से रचित होकर के छल किया है। भगवान रौद्र रूप धारण करते हैं और रौद्र रूप धारण करके जलंधर को धड़ से अलग करके उसके प्राणांत करते हैं। बोले भूत भावन भोलेनाथ भगवान की जय हो। सब देवता ऊपर से जल पुष्प की वर्षा करने लगे। देव देव महादेव शरणागत वत्सलो साधु सौख्य प्रदस्त्वं हि सर्वदा भक्त दुखदा। हे महाराज, आपकी लीला बड़ी अपरंपार है। आपने हमारे दुख को दूर किए। भगवान भूत बावन कैलाश गए और यहाँ सुंदर आनंद के साथ में सब रहने। माँ लक्ष्मी जी को चिंता बढ़ गई। क्या अब ये हमारे पति देव जाके चिता में बैठे हुए हैं। सब देवता जाकर के स्तुति किए। भूत भावन ने कहा कि अब सब कुछ हम से नहीं होगा, माया के पास जाओ और दिव्य देवी की स्तुति करें। जब देवी की स्तुति करते हैं, देवी प्रकट होती हैं और मानो तीनों देवियों ने अपना एक एक बीज दिया। लक्ष्मी, गौरी और ब्रह्माणी, तीनों बीज से एक एक वनस्पति प्रकट हुए। धात्री, आमला और वृंदा, तुलसी। लक्ष्मी जी के बीच से थोड़ी से जो ईर्षा हुई तो उसे छोड़ करके धात्री को भगवान ने आमला और तुलसी से बड़ा प्रेम किए। ये कार्तिक महात्म्य में इसकी कथा बड़ी विस्तार से दी हुई है। विस्तार तो इसमें भी बहुत है, लेकिन बहुत समय इसी में लग जाएगा। तो इसके बाद में भगवान ने वो जो बीज दिए, उस बीज से 3 वनस्पति प्रकट हुई और उस वनस्पति के अनुसार जो है भगवान को वहीं से तुलसी बड़ी प्रिय होती है। हरि ओम तत्सत श्री परमात्मने नमः। बोले शंकर भगवान की जय हो। आगे चल करके ब्रह्मा जी कहते हैं कि विष्णु भगवान कहते हैं, हे देवताओं, एक और दैत्य हुआ है और उसका नाम था दम। बहुत तपस्या किया। तपस्या करने के बाद विष्णु भगवान ने उसे पुत्र का वरदान दिया। जब वरदान देते हैं तो एक पुत्र प्राप्त हुआ और उस पुत्र का नाम रखा गया शंखचूड़। जब शंखचूड़ नाम रखा गया तो ये भी वही स्थिति थी। तपस्या करके बहुत बल को प्राप्त करता है। अब बल को प्राप्त करने के बाद में सभी देवताओं को अधीन कर लिया। जैसे देवताओं को अधीन कर लेता है, अभिषेक किया गया, राजा बना। इससे भी सब डर रहे थे। भगवान के पास फिर गए। भगवान ने कहा कि अब कौन सी समस्या आ गई। बोले प्रभु, एक शंखासुर नाम का दैत्य आया है, इसका भी आप जो है उद्धार कीजिए। इंद्रपुरी में आक्रमण कर दिया। जितने दैत्य हुए सब देवताओं को आप आक्रमण किए। बोले हम इसे नहीं मार सकते। क्यों? इसलिए नहीं मार सकते हैं कि यह राधा रानी का श्रापित है। ये पूर्व में जो है महाराज, यह गोप था, पार्षद था
और इसे श्राप लगा था, इसलिए ये दैत्य बना है। गोलोकवासी कृष्ण का पार्षद था और राधा रानी के श्राप से ही ये दानव योनि को प्राप्त हुआ। यहाँ स्वयं आकर के भगवान कहते हैं कि हे प्रभु, अब इसका उद्धार कीजिए, क्योंकि यह जो सुदामा नाम का पार्षद था, किशोरी जी के श्राप से ये राक्षस बना है। आपकी कृपा से इसका उद्धार होगा। नामाम कर्माण लिम्पन्ति नमे कर्मो फल स्पृहा, अपने कर्म को भोगने के लिए आया था, भगवान ने उसका भी उद्धार करते हैं। हरि ओम तत्सत श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सूत जी से शौनकादिकों ने पूछा, महाराज भगवान ने शंकासुर का वध कैसे किए, ये कृपा करके बताइए। ये जब इतना बलशाली था तो इसको मारने के लिए भगवान को क्या क्या करना पड़ा। बोले कि हे राजन, हे ऋषियों, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, इसे भी सुनो। जो ये राधा रानी के साथी शंखचूड़ नाम का गोप था, ये जब देवताओं को खूब परेशान करने लगा तो शिव जी ने गंधर्वों के अधिपति चित्ररथ को दूत बना करके और शंखचूड़ के पास में भेजते हैं। अब भेज करके कहते हैं कि देखो भैया, आप अपने आदत को सुधार करके धर्म में लग जाए अथवा युद्ध करना पड़ेगा। हे दानव श्रेष्ठ, भगवान का दूत जाकर कहता मैं पुष्पदंत हूँ और शिव का दूत हूँ। आपको कुछ शिव जी ने जो कहा उसे सुनो। क्या कहा है? बोले कि आप जो देवताओं के अधिकार को हनन करके रख लिए हो, छीन लिए हो, उन अधिकार को उन्हें पुनः वापस दे दो। जैसे सुनता है तो सुनते ही शंखचूड़ बड़ा क्रोधित हो गया। बोले कि जब तक युद्ध नहीं होगा तब तक हम नहीं देंगे। भोलेनाथ जी ने कहा ठीक है, जब युद्ध करना है तो कोई बात नहीं। पुष्पदंत आकर के जैसे बताया, भगवान भोलेनाथ जी भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। और जैसे तैयार हो गए तो यहाँ से शंकर जी भगवान अपने नंदिकेश्वर आदि को लेकर के चले। वीरभद्र, नंदीश्वर आदि बलवान पार्षद सब जाते हैं और जाने के बाद में जैसे युद्ध करते हैं तो शंखचूड़ ने सबको पराजित करके भगा दिया। जब सबको पराजित करके भगा दिए तो बोले कि अब क्या किया जाए। गणेश जी को साथ में लेकर के भेजे जाओ। और गणेश जी ने असंख्य सेना को लेकर के चले। शंख कर्ण 1 कोट, केक राक्ष 10 कोट, विकृति 8 कोट, विशाख 64 कोट, अपार यांत्रिक 9 कोट, सर्वांतक 6 कोट, विक्रांतक 6 कोट, जालक 12 कोट। इस प्रकार से सब पहुंच गए। अश्विनी कुमार, कुबेर, यम, नैऋत्य, नल, कुबर, वायु, वरुण, बुध, मंगल और 8 भैरव, 11 रुद्र, 8 वसु, 12 आदित्य, सब जब जाते हैं और जाकर के लेकिन युद्ध में विजय नहीं पाए तो ये सब पहुंच गए भगवान भोलेनाथ जी के पास में। अब भोलेनाथ जी के पास में जाके जैसे स्तुति करते हैं तभी भोलेनाथ जी समझा ही रहे थे कि उसी समय एकदम फड़फड़ करते हुए, विकराल आवाज करते हुए आदि शक्ति मां भद्रकाली वहीं पर प्रकट हो गई। बोले भद्रकाली मैया की जय हो। कितने भुजा की हुई? कितने भुजा की हुई? 100 भुजा की। हम लोग अष्टभुजा की जानते हैं, लेकिन इसमें है भद्रकाली 100 भुजा वाली होती हैं। और सुंदर उनकर जो जीव है तो 1 योजन की जीव थी, वो लपलपा रही थी। खप्पर को ली हुई है, आकाश जो है स्पर्श कर रही थी, त्रिशूल को हाथ में धारण की है, मुदगल ली है, मूसल, वज्र, फलक, पाशपात, नारायण पास, वायव्य शास्त्र, नाग पास, दिव्यास्त्र आदि लेकर के और 3 कोटि योगिनी को लेकर के डाकनी साकनी के साथ में भोलेनाथ जी के बगल में खड़ी हुई। सब देवता मिलकर के स्तुति करते हैं और देवी जी से कहते हैं आइए हम भी उस आदि शक्ति की स्तुति करते हैं। माँ शोक दुख निवारणी, हे सर्व मंगल कारिणी। माँ शोक दुख निवारणी, हे सर्व मंगल कारिणी। हे चंड मुंड विनाशिनी,
धारणी हे चंड मुंड विधारणी हे शुंभ निशुंभ संधारणी हे महिषासुर मर्दनी काली है तू ही कपालिनी हे महिषासुर मर्दनी काली है तू ही कपालिनी हे मातु शिष जन करे तू ही दानवों का दलन करे हे मातु शिष जन करे तू ही दानवों का दलन करे दुर्गा तू ही लक्ष्मी तू ही सरस्वती का स्वरूप है दुर्गा तू ही लक्ष्मी तू ही सरस्वती का स्वरूप है कण कण में तू ही समाई है तू ही छाव है तू ही धूप है कण कण में तू ही समाई है तू ही छाव है तू ही धूप है नित्य पूर्णि नमस्तुते चामुंडा देवी नमस्तुते हे नित्य पूर्णि नमस्तुते चामुंडा देवी नमस्तुते कामाख्या देवी नमस्तुते मीनाक्षी देवी नमस्तुते कामाख्या देवी नमस्तुते मीनाक्षी देवी नमस्तुते हे सर्व शक्ति नमस्तुते तू ही योग शक्ति नमस्तुते हे सर्व शक्ति नमस्तुते तू ही योग भक्ति नमस्तुते 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 तू ही काली रूपेण नमस्तुते तू ही काली रूपेण नमस्तुते तू ही शारदाय नमस्तुते तू ही जालपाय नमस्तुते तू ही कालिकाय नमस्तुते 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 बोले भद्रकाली मैया की। माँ भद्रकाली ने 3 कोट योगिनी और 3 कोट शाकनी और डाकनी को लेकर के भूत प्रेत आदि को लेकर के जाते हैं। और जब युद्ध करने पहुंचे तो भगवान भोलेनाथ जी ने समझाया कि देखो भाई तुम गोप थे, श्राप से दानव बन गए हो, बैर छोड़ो मित्रता कर लो। शंखासुर ने कहा ठीक है हम देते थे, लेकिन मधुकैटभ का सिर क्यों काटा गया, राहु का सिर क्यों काटा गया, हिरणाक्ष का वध क्यों किया गया, हिरण्यकश्यप क्यों मारा गया, अनेक उदाहरण दिए। बोले अब समझ में नहीं आ रहा है। तो आगे चल करके देवी काली मैया जो थी भद्रकाली ने 9 लाख राक्षसों को भक्षण कर सब खाते गए। पहले जो मारते थे तो मारने के बाद में जाकर के शुक्राचार्य जी सबको संजीवनी दे करके बचा लेते थे, लेकिन अब वह भक्षण करना प्रारंभ कर दी। और यहाँ भूत बावन भोलेनाथ ने कहा कि भैया अब बहुत समय हो गए, समझाने में नहीं समझ में आ रहा है। तो जाकर के शिव जी ने शंख चूड़ के अपने त्रिशूल से प्रहार किया और सिर को धड़ से अलग किया, दिव्य ज्योत निकली और शिव जी में समावेशित हो गए। बोले शंकर भगवान की जय हो। इनकी दूसरी कथा एक और रहती। शंखासुर के धर्मपत्नी का नाम क्या था? तुलसी। इनका भी भगवान भोलेनाथ नारायण भगवान ने पतिव्रत धर्म को नष्ट किया था और उन्हीं तुलसी के कारण जो है ये भगवान भोलेनाथ जी को श्राप लगा था। क्या होने का? शिला बनने का। अब समय बहुत हो गया इसलिए कुछ 60 में चले हैं। महाराज जैसे ये बात होती है तो तुलसी जी को पता चला कि हमारे साथ में ये छल किए हैं, तो उन्होंने श्राप दिया कि को वो तुम वद मामांसो भोक्ता नाम मायया त्वया दूरे कृतम मद सते त्वामथ त्वं वै सपापमहम्
आप जो है तो तुलसी जी ने श्राप दिया कि मैं श्राप दे रहे हूं, आप दया धर्म को छोड़ करके पाषाण जैसे कार्य किया है तो आप पाषाण हो जाओ, पत्थर बन जाओ। भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी आते हैं और आकर के कहते हैं देवी आपको नाराज नहीं होना चाहिए। क्यों? देवी ने जो श्राप दिया तो कहा हे विष्णु ते तया नास्ति पाषाण समो सम्मनः पतिर्धर्मस्व भंगेन मम स्वामी हतः खलु। आप खल हैं इसलिए जाओ और जाकर के आप जो है पाषाण बन जाओ। और वही तुलसी माँ जो है शरीर को त्याग करके और सुंदर बैकुंठ गई और उसी तुलसी माँ के शरीर छोड़ने से क्या हुआ, नदी में परिणत हो गई, जो आज भी नेपाल में गंडकी नदी के रूप में विद्यमान है। और वहां आज भी श्री शालिग्राम जी शालिग्राम शिला विष्णु तुलस्या तव संगमः सदा सात समरूपा या वह पुष्पम विवर्धनी। आज भी यदि तुलसी जी को ले जाकर के डाला जाए तो गंडकी नदी से भगवान शालिग्राम जी प्रकट हो जाते हैं। बोले श्री शालिग्राम भगवान की जय हो, माँ भद्रकाली मैया की जय हो। आइए अब सुंदर भगवती के चरित्र पर चलते हैं। माँ भद्रकाली ने कैसे कैसे लीला करी है। आज हम आपका बड़ा सौभाग्य है कि सुंदर 9 देवियों के दर्शन हो रहे हैं और वो भी 9 देवी क्रम से हैं। प्रथमे शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसमांडा चतुर्दकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति चा, सप्तमम कालरात्रि महागौरीति चा, अष्टमम नवमम सिद्धधात्री चा। 9 रूप में देवियां आई हैं और यही भद्रकाली माँ ने 9 रूप धारण करी थी। 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष ऐसे करके आइए इन देवियों का हम स्वागत करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले आदि शक्ति मात जगदम्बे की जय हो। आइए आज इस प्रांगण में हमारी नन्ही नन्ही बच्चियां माँ के स्वरूप में यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी को 9 देवियों के रूप में दर्शन दे रही हैं। तो जरा दोनों हाथ उठा के सभी जयकारा लगाएंगे। बोल दुर्गे मैया की, बोल जालपा मैया की जय हो, बोल शारदा मैया की जय हो, बोल काली मैया की जय हो। तो क्या कहना, जरा दोनों हाथ उठाएं सभी और ताली बजाते हमारे साथ कहेंगे सभी क्या। दुल्हनिया रे दुल्हनिया रे 9 दिन बनी माँ दुल्हनिया रे, दुल्हनिया रे दुल्हनिया रे 9 दिन बनी माँ दुल्हनिया रे, दुल्हनिया रे दुल्हनिया रे 9 दिन बनी माँ दुल्हनिया रे, दुल्हनिया रे दुल्हनिया रे 9 दिन बनी माँ दुल्हनिया रे। अच्छा, जिन्हें माँ के स्वरूप प्यारा नहीं लग रहा वो बिल्कुल तालियां ना बजाना, और जिन्हें माता ने दोनों हाथ दिए हैं, प्रभु ने दोनों हाथ उठा के ताली बजाना माता के चरणों में वंदन करते हुए। दुल्हनिया रे 9 दिन बनी माँ दुल्हनिया रे, दुल्हनिया रे 9 दिन बनी माँ दुल्हनिया रे। ऐ सुंदर रूप मोहनिया, ऐ सुंदर रूप दुल्हनिया, है सुंदर रूप दुल्हनिया रे, दुल्हनिया रे दुल्हनिया रे 9 दिन बनी माँ दुल्हनिया रे, दुल्हनिया रे दुल्हनिया रे 9 दिन बनी माँ
प्रथम दिन माँ शैलपुत्री, प्रथम दिन माँ शैलपुत्री, बैल की करती ये सवारी, बैल की करती है ये सवारी। बन शिव शंकर की दुल्हनिया, ओ बन शिव शंकर की दुल्हनिया, ओ बन शिव शंकर की दुल्हनिया रे, दुल्हनिया रे, दुल्हनिया रे, नौ दिन बनी माँ दुल्हनिया रे, दुल्हनिया रे, दुल्हनिया रे, नौ दिन बनी माँ दुल्हनिया रे, दुल्हनिया रे, दुल्हनिया रे, नौ दिन बनी माँ दुल्हनिया रे, दुल्हनिया रे, दुल्हनिया रे, नौ दिन बनी माँ दुल्हनिया रे। है सुंदर रूप मोहनिया, है सुंदर रूप मोहनिया रे, दुल्हनिया रे, दुल्हनिया रे, नौ दिन बनी माँ दुल्हनिया रे, दुल्हनिया रे, दुल्हनिया रे, नौ दिन बनी माँ दुल्हनिया रे। बोलिए आज शक्ति भद्रकाली मैया की जय हो, गौरी मैया की जय हो। माँ भद्रकाली के रूप में प्रकट होकर के सुंदर जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते 9 रूप में आकर के भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी के साथ में युद्ध करके और सुंदर राक्षसों का वध करवाती। हेलो हेलो, हमारे पूरे जजमान आकर के 9 देवी की पूजा करेंगे। कृपया क्रम वाइज आएंगे सब, है ना? अभी थोड़ी सी रोके 10 मिनट कथा कर ले, इसके बाद उसके बाद पूजा करवाना 10 मिनट बाद फिर पूजन और पूजन के बाद साथ में आरती। हाँ अभी आएंगे तो वैसे भी कथा विश्राम की हमारे हो सभी रही है। श्रद्धालु लोग जब तक दर्शन कर आप लेंगे, लोग 9 10 देवी मिनट जी बैठे, हमारे। 10 मिनट बाद पूजन के जब बिल्कुल। तक आप लोग पूजन की तैयारी कर लेंगे। जी। यहाँ भोलेनाथ जी माँ पार्वती जी का जब आनंद के साथ रहते हैं तो भोलेनाथ जी पर्वत में जाकर के विहार करने जाते हैं, भ्रमण करने। और भ्रमण करने जाते हैं तो एक बार शिव जी मंदार पर्वत की गुफा में गए, पूर्व दिशा की तरफ विराजमान हुए और सुंदर दिव्य ध्यान लगा करके बैठे थे। और उसी समय माँ पार्वती गई तो विचार नहीं करी और भगवान के नेत्र को बंद कर दी। जैसे पीछे से दोनों हाथ से नेत्र को बंद करती हैं, उसी समय भगवान के नेत्र से ही एक बूंद पसीना बाहर आया। जैसे पसीना बाहर आया तो उसी जल बिंदु से विकराल अंधा जटाधारी कृष्ण वर्ण विकृत था, बहुत रोमों वाला एक पुरुष प्रकट हो गया। मां पार्वती देख करके डर गई। अंधो विरूपी जटिलस्य कृष्णो नरे हरो वै कृतिकः सुरोमा। हे भूत भावन भोलेनाथ, ये कौन है, कैसे प्रकट हो गया, किस काम से प्रकट हुआ? भोलेनाथ जी ने कहा कि कभी किसी के ध्यान में अचानक व्यवधान नहीं डालना चाहिए। कोई पूजा करता है, पाठ करता है, जप करता है तो उसमें व्यवधान नहीं डालना चाहिए। अचानक डालोगे तो यही गति बनेगी। और वह पुत्र प्रकट हुआ, और जैसे प्रकट हुआ तो बोले ये अपना ही पुत्र है, नाम रखे अंधकासुर। अंधा था, वो नेत्र में दिखाई नहीं दे रहा था। नेत्र बंद के समय वह प्रकट हुआ तो नाम पड़ा अंधकासुर। अब माँ पार्वती जी उसे देख करके डरने लगी। हे भगवान, कैसे रहेंगे, कब रहेंगे? बोले वो तो रहना पड़ेगा, पुत्र है। कुछ दिन के बाद में हिरणाक्ष ने तप किया था, और जब तप किया उसके संतान नहीं थी तो संतान प्राप्ति के लिए तप किया भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी के पास में। तो भगवान ने कहा कि देखो, तुम्हारे भाग्य में संतान तो नहीं है, लेकिन ज्यादा ही लालसा है तो हमारे पुत्र को ले लो। तो भूत भावन भोलेनाथ जी ने अंधकासुर को दे दिए। किसको? हिरणाक्ष। हिरणाक्ष लेकर के चलता है, आनंद के साथ में रहता है। समय अनुसार भगवान विष्णु जी ने 12 का रूप धारण करके और हिरणाक्ष का वध कर दिया।
हिरण्यकश्यप के 5 पुत्र हुए तो 5 पुत्र में प्रहलाद आदि मिलकर के अंधकासुर को मार करके भगा दिए। चलो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, अंधे हो क्या करोगे। जैसे ये बात होती है तो अंधकासुर जाता है और जा करके दिव्य तप करता है, और जब तप किया तो भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। मांगो क्या चाहिए? बोले कि पहला वरदान मुझे ये चाहिए कि मेरा राज्य वापस मिल जाए, और दूसरा वरदान चाहिए कि मेरे नेत्र की ज्योति आ जाए, मैं भी संसार को देख सकूं। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, और जैसे वरदान दिया तो अंधकासुर बड़े बलवान हो गया, नेत्र वाला होकर के आया नगर में। प्रहलाद आदि उसके भाई सब बलवान जान करके उसे दंडवत प्रणाम किए। अंधकासुर दैत्य देवताओं को लेकर के राज्य करने लगा और सुंदर मंदरांचल पर्वत पर भवन बनवाया। भवन बनवाने के बाद में आनंद के साथ रहता है, और इसके बाद फिर देवताओं के ऊपर आक्रमण किया, देवताओं को पराजित करता है। एक दिन उसकी भी बुद्धि विकृति होती है, अम्मा पार्वती जी को ऊपर कुदृष्टि डालता है। उसके परिणाम स्वरूप भगवान विष्णु जी ने कहा कि नारियों का अपमान करोगे तो मृत्यु की प्राप्ति होगी। अंधक ने ब्रह्मा विष्णु सूर्य चंद्रादि देवों को सेना सहित निकल जाता है युद्ध में। अंतिम में शिव ने अंधक को भूत भवन भोलेनाथ के पास में सब जाते हैं और जाकर के स्तुति करते हैं कि हे भगवान अब आप ही कुछ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी के बस का नहीं है, ना ये तो सुनता है ना जो मानता है, और इसकी ताकत इतनी है कि ब्रह्मा जैसे देवता, विष्णु जैसे देवता, इंद्र जैसे देवता को सीधे निकल जाता है। भगवान ने कहा ये तो बड़ा विचित्र है, क्या करें। मन में भाव आता है कि अब सप्त ऋषियों के ये जो श्राप दिया जाए उससे इसकी मुक्ति हो सकती है, कोई ना कोई उपाय चाहिए। आगे चल करके जब ये सेना को निकल जाता है तो कहते हैं कि अब चिंता मत करो, सब सावधान हो जाओ। और भगवान ने बीरक नामक सुंदर गढ़ को प्रकट किए और प्रकट करके कहने लगे कि हे अंधक, जब विष्णु भगवान ने कश्यप पुत्र हिरण्यकश्यप को तीव्र नखों से विदीर्ण किया था, उस समय नरसिंह अवतार में क्रोधित होकर के त्रिलोकी को भक्षण करने की इच्छा से सप्त ऋषियों को श्राप दिया था कि तुम बहुत काल तक युद्ध करोगे। उस समय जब क्रोध में थे अलग अलग भाव आते हैं, और उस समय बीरक ने समझाया, बोले उन्हीं के श्राप के कारण जो है आज तुम्हारा भी वध होगा। सप्त ऋषियों का श्राप लगा। आगे चल करके भगवान ने दैत्य के मुख से ब्रह्मा विष्णु देवताओं को बाहर निकाला अपने शस्त्रों से। नंदी को शस्त्र से मार मार करके, और अंधकासुर के जो उदर में ब्रह्मा जी चले गए, विष्णु चले गए, इंद्र चले गए, वरुण चले गए, सबको बाहर निकाल लिया पहले। और बाहर निकालने के बाद भगवान ने त्रिशूल से उसका भी उद्धार करते हैं। ब्रह्मा विष्णु और चंद्र सूर्य सब मुख से बाहर आते हैं, सब तरफ हर्ष की धुन गूंजी, देवों ने फूल बरसाते हैं। जैसे अंधकासुर का वध हुआ त्रिशूल से, छाती में भगवान भूत बावन भोलेनाथ जी ने मारा, दिव्य तेज निकला और भगवान में समावेशित हो जाता है। ऊपर से पुष्प की वर्षा होने लगी। बोले शंकर भगवान की जय हो। आइए अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित करें, और इसके बाद सभी हमारे यजमान जी जो अभी हम सब भगवान से प्रार्थना करेंगे, उसी बीच में भजन के बीच में ही जो हमारी समिति की सभी व्यवस्थापक हैं, सभी यजमानों से देवियों का पूजन करवा देंगे। ठीक है? हाँ, अब भोलेनाथ जी से कहेंगे कि हे कैलाश के निवासी, आपको बारंबार प्रणाम है। आप जैसे सबके ऊपर बार बार आपने रक्षा करी, देवताओं की रक्षा करी है, वैसे हमारी भी रक्षा सदा करते रहिए। बोले भूत भावन भोले भगवान की।
आइए बड़े भाव के साथ में, और जो व्यवस्थापक हैं वो उसी बीच में पूजन करा देंगे। बोली शंकर भगवान की जय हो। एक बेल पत्रम एक पुष्पम एक लोटा जल की धार, दयालु दया कर देते हैं चंद्रमौली फलचार। बागंबर दिगंबर जटा जूटम वासम, आसन लगाए बैठे हैं कृपा सिंधु कैलाश। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो चरण तिहारी प्रभु तार तार दो। कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो चरण तिहारी प्रभु तार तार दो। आयो चरण तिहारी प्रभु तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, बार बार हो, आयो शरण तिहारी नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया। मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया। ओ मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया। मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू। तिहारी प्रभु तार तार दो। आयो चरण तिहारी प्रभु तार तार दो। आयो चरण तिहारी प्रभु तार तार दो। आयो चरण तिहारी प्रभु तार तार दो। बोले शंकर भगवान की जय हो। और आइए माँ के चरणों में कुछ पंक्तियों में माँ का और हमारी जो माताएं यहाँ पर पूजन कर रही है उनके लिए माता के चरणों में भजन। श्री राधा। अब यहाँ पर जैसे ये बात आती है तो सूत जी से सोनकादिक ऋषियों ने पूछा, महाराज अंधकासुर का जब भगवान ने वध किया तो क्रिया कैसे हो? बोले साधारण है नहीं, इसके बाद गढ़ भी बना लिए थे। भगवान ने त्रिशूल से टांग दिए थे अंधकासुर को, मारे भी नहीं थे कि प्राण निकल जाए, और टांग दिए तो वो धीरे धीरे सूर्य की गर्मी से सूख गया। और जब सूख जाता है तो वहीं पर शुक्राचार्य जी को देखा और कहने लगा कि शुक्राचार्य जी कोई उपाय करो। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं, मैं भोलेनाथ जी की जो तपस्या किया तो कण को खा करके तप किया, चरण रज को खा करके तप किया। अंधक की प्रार्थना पर शुक्राचार्य ने हुंड कुंभ जंभ पाक और विपाक दैत्य वीरों को अपनी विद्या से जीवित कर दिए। और जब जीवित कर दिए तो फिर वो तेज प्रकट हो गए। अंधकासुर पुनः युद्ध करने के लिए भेजता है, और नंदिकेश्वर जब देखे कि इनको मार दिए फिर से जीवित होके आ गए, जाके भोलेनाथ जी से बताए तो भोलेनाथ जी ने शुक्राचार्य जी को निगल लिए। अब पेट में रख लिए शुक्राचार्य जी बाहर ही नहीं आ रहे थे। अब जब बाहर नहीं आ रहे थे, अब शुक्राचार्य को बड़ी चिंता हो गई कि क्या करें।
100 वर्ष तक शंकर जी के पेट में थे शिव पुराण के अंतर्गत। और 100 वर्ष तक जब अंदर थे तो बोले अब करें क्या? सम वर्षाणाम शतम कुच्छो भवस्य परितो भ्रमण। 100 वर्ष तक अंदर ही अंदर भ्रमण करते रहे। ना तस्य तादृशेरन्नम सुचेरन्नम खलो यथा। अंतिम में तेज के अनुसार भगवान शिव के वीर्य के रूप में भगवान भोलेनाथ जी बाहर आए और आकर के भगवान की स्तुति किए। इस तरह से शुक्राचार्य जी भगवान भोलेनाथ जी के पुत्र भी हुए और वहां पर वे लटके हुए त्रिशूल में चढ़ा हुआ अंधकासुर भोलेनाथ जी का 108 नाम का उच्चारण किया। आज भी हम लोग जो 108 शिव नाम से पूजन करते हैं सबसे श्रेष्ठ हैं। वह अंधकासुर क्या करता है? नमो नमस्ते देवाय सुरासुर नमस्कृताय भूत भव्य महादेवाय भूतनाथाय नमो नमः। 108 नाम जब तक जपता है कि महादेवम विरूपाक्षम चंद्रार्क शेखरम अमृतम शाश्वतम स्थाणुम नीलकंठम पिनाकिनम वृषभाचम महागेयम पुरुषम सर्वकामिनम कामारिकामदहनम कामरूपम कपर्दिनम विरूपम गिरीशम भीमम स्त्रीवणम रक्तवाससम योगिनम कालदहनम त्रिपुरग्नम कपालिनम। महाराज उस जब तेज को देखा तो उनके 108 जाप हो गए और जैसे जाप हो गए तो हाथ जोड़ करके कहता है प्रभु आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ, आप मुझे क्षमा करें और मुझे शरण दें। आगे चल करके भगवान ने उसे अपना गण बना लेते हैं। कृपा दृष्टि जैसे डालते ही उसे वृतांत याद आ गया कि ये तो पहले के मेरे पिताजी ही है, ये तो नेत्र बंद करने से जो प्रकट हुए थे वही हैं। माता पिता को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में आनंद के साथ में गण बन करके रहने लगा। बोले शंकर भगवान की जय हो। इसलिए कभी कभी भाव विचार अच्छे रखना चाहिए, कभी क्या हमेशा। हम लोग उल्टा समझ लेते हैं। एक व्यक्ति ससुराल गया, गांव का आदमी था, शादी हो गई, इसलिए गांव में शादी करने से शहर की लड़कियां थोड़ी सी डरती रहती। अब गांव में शादी हुई तो गांव का व्यक्ति बढ़िया खाने पीने वाला, जैसे ये व्यवस्था हुई तो कुछ दिन के बाद में मायके बेटी आ गई और पीछे से ससुराल में दामाद जी भी आए। अब जब दामाद जी आते हैं तो बढ़िया स्वागत हो रहा है, सखियां भी आकर के बैठ गई। और शहर की व्यवस्था एक गड़बड़ होती है कि ये पूड़ी बहुत छोटी छोटी बनाते हैं और गांव में बढ़िया बड़ी बड़ी रोटियां बनती हैं तो खाने पीने वाला यानी अब आया तो छोटी छोटी सी पूड़ी बना करके रखी, सखियां परस रही थी। अब कुछ शर्मा रही थी, धर्मपत्नी जी मर्यादा में थी तो दरवाजे के अंदर बैठे देख रही थी कि खूब हास्य विनोद न करे। अब वो पति देव जब भोजन करने बैठे तो थक करके आए थे, उन्होंने देखा छोटी छोटी रोटी, कौन एक पूड़ी है, कौन एक के 2 टुकड़े करे, एक पूड़ी एक कौर में नमो नमः करने लगे। अब जैसे एक पूड़ी एक ही कौर में करने लगे तो अंदर से देवी जी ने देखा तो धर्म पत्नी ने इशारा किया कि हमारी सखियां बैठी, थोड़ी बहुत तो शर्म सम्मान रखो, क्या सोचेंगी कि इतना बिल्कुल भूखा है। अरे एक की तो वहां से इशारा करी, कम से कम एक पूड़ी की 2 पूड़ी तो कर लो, 2 टुकड़ा कर लो, 4 न करो तो। अब वो गांव का व्यक्ति वो क्या समझे, तो उसे लगा कि हमारी देवी जी कह रही है कि गांव में बड़ी बड़ी रोटियां बनती हैं और यहाँ छोटी छोटी, तो क्या एक एक खा रहे हो, 2-2 खाओ। तो एक पूड़ी नीचे बीच में शक्कर सब्जी और ऊपर से एक पूड़ी, अब 2-2 खाने लगे। अब मुंह में समाये भी नहीं, पर देवी जी अंदर से इशारा करी तो 2-2 खाना पड़ रहा। देवी जी ने कहा, देखा तो इशारा किया, बोले धन्य हो, हमारे कर्म में तुम्हें लिखे थे।
उसने सोचा कि राम राम बड़ी गलती हो गई। अरे शहर में बड़े पूजा पाठ करते हैं, इसलिए देवी जी कहती पहले एक पुड़ी रखो, फिर शक्कर सब्जी रखो, फिर दूसरी पुड़ी, फिर मस्तक में लगाओ, इसके बाद भोजन करो। अब वो एक पुड़ी रखे, सब्जी रखे, फिर पुड़ी रखे, फिर मस्तक में लगाए, फिर खाए। देवी जी ने कहा धन्य है, अरे कम से कम एक ही खाते, पहले जैसे करते तो ठीक रहे, तो एक बताए। तो बोले ये तो गड़बड़ है। कहती एक ही बार खाओ, वो एक बार में इतना मैं क्या खा पाऊंगा। सोच उल्टा थी, समझ में कभी कभी हमारे विचार उल्टा हो जाते हैं। शास्त्र में जो है ये शास्त्र सम्मत है, जन कल्याण के लिए कथा है, इनके अर्थ अलग निकाल लेते हैं। सखियां जब गई तो समझाने लगे, बोले कि हम बोल रहे थे एक के दो तो करो। बोले हमें क्या मालूम इतनी छोटी छोटी शहर में पूड़ी बनती, हम पहली बार देखे थे। अब उन्हें दाम्पत्य जीवन में पहले समझा के अपने जैसे रख लिए, प्रेम से रहने लगे। एक दिन दोनों में हो गई लड़ाई। और जब लड़ाई होती है तो पत्नी ने पति को कहा कि तुम जानवर हो, जानवर जैसे व्यवहार करते हो। पति को बुरा लगा, बोले आज ये जानवर कहती है, कल कुछ और कहेगी। ऐसे भाव आया तो पति देव ने अपना बांधा बैग, और बैग बांध करके कपड़े रखे, बोले हम जा रहे हैं काशी और सुंदर भोलेनाथ जी का भजन करेंगे, वही मस्ती से रहेंगे। घर छोड़ के चले गए। शिक्षक तो थे, बुद्धि तो ज्यादा लगाए। सम्मान, शिक्षक को सम्मान चाहिए, आचार को सम्मान चाहिए, धन भले कम दो। जैसे ये भाव आया तो चल दिए, लेकिन मन में दो बात आ रही थी। परिवार छोटा है, कच्चा परिवार है, हम चले जाएंगे, बच्चों की क्या गति होगी। भगवत कृपा हुई तो जिस गाड़ी में बैठे थे उसी गाड़ी में एक दूसरे टीचर महोदय मिल गए, शिक्षक। अब उनके बगल में एक संत जी बैठ गए। तो जब बैठे तो चर्चा चलने लगी। तो बात हुई क्यों जा रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो दर्शन करने। तो अपनी व्यथा सुनाई। बोले आज हमारी धर्म पत्नी ने हमको कहा है कि तुम जानवर हो। दूसरे ने कहा हाँ ठीक है, जब अपमान करते हैं तो चलो भजन करें। वैसे भी 50 वर्ष तक परिवार के साथ रहो, और 51 लगे तो बन की तैयारी करो। ये बात संत जी देख रहे थे। तो संत जी सुना तो बोले कि बताओ छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार गृहस्थी कमजोर है, कच्ची है, ये चले जाएंगे घर बिखर जाएगा। तो संत जी ने पूछा क्यों भाई साहब क्या बोले। बोले जानवर बोले। अरे वाह, आप भारत के पहले व्यक्ति हो जिनकी धर्मपत्नी ने जानवर कहा, आप कितने भाग्यशाली हो। अब वो टीचर को बड़ा आश्चर्य लगने लगा कि ये हम भाग्यशाली हैं कि दुर्भाग्यशाली है। हमारी देवी जी हमको गाली दे रही हैं और कहते भाग्यशाली हो। बोले नहीं, आप बड़े भाग्यशाली हो। और ऐसा अर्थ को बनाया जो कि अर्थ ही अनर्थ में था, घुमा करके संत जी ने कहा। और उन शिक्षक महोदय की मन बुद्धि बदल गई। और जब बदल गई तो बोले कि करें क्या। बोले घर जाओ। मतलब क्या। तो उन्होंने अर्थ क्या निकाला था जानते हैं। संत की भाषा इसीलिए कहते हैं राजा रंग यति सती इनकी उल्टी रीत। इनका उल्टा चलता है, कब कौन सा अर्थ कहाँ निकाल के रख दे कोई ठिकाना नहीं। संत जी ने कहा कि देखो तुम ज्यादा प्रेम करते रहे होगे इसलिए जानवर कहा। बोले हाँ ये बात तो सही है, प्रेम तो बहुत ज्यादा था। तो बोले प्रेम था तो इसका मतलब है कि तुम अपने प्राणों से ज्यादा मानते रहे होगे। बोले उन्हीं के लिए तो दिन रात मेहनत करते हैं, अपने लिए थोड़ी करते हैं। तो बोले इस तरह से तुम उनके, वो तुम्हारी वो जान होती है, प्राण होती हैं, और तुम उनके बर हुए, जोड़ दिए तो जानवर बन गया है। आज भी सियावर राम लिखा जाता है, राधावर श्याम लिखा जाता है। तो गाली में भी गीत संत खोज करके निकाल देते हैं। आपको यदि प्रेम की भाषा रखना है तो देवी जी कुछ भी कहे तो उनका पॉजिटिव अर्थ निकाल करके उत्तर दे दो। और किसी को लड़ने का बात है उनसे विनोद नहीं, उल्टा बात समझता तो कुछ एक भी शब्द बोलेंगे तो उसका निगेटिव अर्थ निकाल करके रख देंगे। पतिदेव प्रसन्न होकर के आए, घर में मीठा लेकर के आए, साड़ी लेकर के आए। अब देवी जी चिंता में बैठी थी। और जैसे घर आए तो देवी जी ने पूछा कि मेरे से गलती हो गई, मैंने आज तुम्हें जानवर कहा, गलती हो गई। पतिदेव ने कहा चिंता मत करो, ये मिठाई लो, साड़ी लो। पत्नी गदगद हो गई।
ये बढ़िया उपाय है। किस बात पे? बोले जो तुमने जानवर कहा। बोले अब ठीक है, जब हमें मिठाई खाने की आवश्यकता पड़ेगी, साड़ी चाहिए, एक गाली देंगे, हमें साड़ी भी मिल जाएगी, कपड़े भी मिल जाएंगे, ये तो मंत्र मिल गए। लेकिन अब भाव सोची कि पहले हम समझे तो है क्या। जैसे भाव समझे तो पति देव ने समझाया संत की भाषा की, देखो मैं तुम्हें जान से ज्यादा मानता हूं तो तुम जान हो, अब तुम्हारा मैं वर मतलब पति, सियावर राम राधा वर श्याम। आज भी पत्र और जब विवाह के कार्ड छपते हैं तो उसमें वर और वधू लिखा जाता है, वर माने पति होता है, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। और उस प्रसन्नता से परिवार बच गया। जब हम कहीं बिगड़ते हैं, कहीं भटकते हैं, कहीं रास्ता भटक जाते हैं, मन चंचल होता है, मन विचलित होता है, संत के पास जाओ तो कोई न कोई रास्ता निकाल देंगे और आपके परिवार को सुरक्षित बचा लेंगे। सूत जी कहते हैं, सोनकादिक ऋषि हो, हमेशा अपने परिवार के ऊपर, अपने ऊपर और अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ करके रखो, आपका जीवन कल्याणमय होगा। बोले शंकर भगवान की जय हो। हेलो, आइए, माता जी का पूजन चल रहा है, उनका थोड़ी से हम स्वागत करेंगे। इसके बाद सभी कोई आरती बना लेंगे। आज का पुष्प ठाकुर जी के चरणों में यहीं पर समर्पित होगा। कल सुबह आप लोग सब कोई समय से आएंगे। 4 दिन निकल गए, 3 दिन की शेष कथा बची है। 3 दिन में सुंदर कथा का आनंद लेंगे और शिव जी बना करके रुद्राभिषेक भी करके जीवन को कल्याण करेंगे। आइए भगवती का पूजन करें। पंखीड़ा हो पंखीड़ा, पंखीड़ा हो पंखीड़ा। जय हो। पंखीड़ा हो पंखीड़ा, पंखीड़ा हो पंखीड़ा, पंखीड़ा हो पंखीड़ा, पंखीड़ा तोड़ के जाना बाबा गड़े, पंखीड़ा तोड़ के जाना बाबा गड़े। माँ काली से मिल के कहना गरबा के लेंगे, माँ काली से मिल के कहना गरबा के लेंगे, हमारी माँ काली से मिल के कहना गरबा के लेंगे, हमारी माँ काली से मिल के कहना गरबा के लेंगे। ये पंखीड़ा हो पंखीड़ा, पंखीड़ा ओ पंखीड़ा, पंखीड़ा हो पंखीड़ा, पंखीड़ा ओ पंखीड़ा। हमारे गाँव का बजाज भाई बेगा होली, हमारे गाँव का बजाज भाई बेगा होली, हमारी माँ का बजाज भाई बेगा होली, हमारे गाँव के बजाज भाई बेगा होली, हमारी माँ काली के लिए सुंदर चुनरी लाओरी, हमारी माँ काली के लाने सुंदर चुनरी लाओरी, हमारी माँ काली के लाने सुंदर चुनरी लाओरी, हमारी माँ काली के लाने सुंदर चुनर लाओ रे। ये अच्छी लाओ सुंदर लाओ प्यारी लाओ रे, अच्छी लाओ सुंदर लाओ अतर लाओ रे, हमारी
मिल के कहना गरबा के लिए महाकाली से मिल के कहना गरबा के लिए ए पंखिड़ा हो पंखिड़ा पंखिड़ा हो पंखिड़ा पंखिड़ा हो पंखिड़ा पंखिड़ा हो पंखिड़ा आए माँ जगदम्बे के नौराते आए आए माँ जगदम्बे के नवराते आए माँ जगदम्बे के नवराते आए आए माँ जगदम्बे के नवराते आए झूमो नाचो गाओ भक्तों दे दे के ताली आई आज जगदम्बे माँ शेरा वाली नाचो नाचो गाओ भक्तों दे के ताली आई आज जगदम्बे माँ तेरा वाली झूमो गाओ भक्तों दे दे के ताली आई आज जगदम्बे माँ शेरा वाली गाओ भक्तों दे के ताली आई आज जगदम्बे माँ तेरा वाली आए माँ जगदम्बे के नवराते मन लेके आया माता रानी के भवन में मन लेके आया माता रानी के भवन में ओ मन लेके आया माता रानी के भवन भवन में मन लेके आया माता रानी के भवन में बड़ा सुख पाया माता रानी के भवन में लेके आया माता रानी के भवन में मन लेके आया माता रानी के भवन में जय माँ अम्बे माँ जय जय माँ जगदम्बे माँ जय जय माँ अम्बे माँ जय जय माँ जगदम्बे माँ भगतों झूम लो रे भगतों मैया रानी हुई है नवाज के माँ के नवराते आ गए हे माँ के नवराते आ गए झूमो लो रे भगतों मानो रे भगतों मैया रानी हुई है नवाज के माँ के नवराते आ गए ओ के माँ के नवराते आ गए माँ के नवराते आ गए हे माँ के नवराते आ गए पंखिड़ा ओ पंखिड़ा पंखिड़ा ओ पंखिड़ा पंखिड़ा ओ पंखिड़ा पंखिड़ा ओ पंखिड़ा पंखिड़ा तोड़ के जाना बाबा गढ़ रे पंखिड़ा तोड़ के जाना बाबा गढ़ रे माँ काली से मिल के कहना गढ़वा खेलेंगे माँ काली से मिल के कहना गढ़वा खेलेंगे माँ काली से मिल के कहना गढ़वा खेलेंगे माँ काली से मिल के कहना गढ़वा खेलेंगे। बोले शंकर भगवान की। आइए सुंदर अब भगवान के आरती में सम्मिलित हो। आरती सब कोई बना लीजिए। जय हो। सभी लोग आरती प्रज्वलित करें। कल की बहुत सुंदर कथा रहेगी, आप सब लोग आएंगे। भगवान शिव के 5 स्वरूप का वर्णन होगा।
अष्टमूर्तियों का वर्णन होगा। हमारे वे भूत भावन भोलेनाथ अर्धनारीश्वर रूप धारण करेंगे। अच्छा, एक भजन ठीक है। हेलो, चलो भैया एक भजन और हो जाए। जितने भी हेलो आइए, हमारे सम्मानित जितने भी सरपंच आइए भैया, सब आगे आइए ना आरती के लिए। कहाँ है? लाओ ना। सभी समितियों के हमारे सभी सम्मानित लोग मंच के पास आए आरती करने के लिए। अरे अरे शारदा मैया की जय हो। अंगना पधारो महारानी, बड़ी मैया की अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी 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 अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी, शारदा भवानी मोरी शारदा भवानी, भवानी मोरी शारदा भवानी, अरे जाल महारानी मोरी जाल महारानी, मोरी जाल महारानी, कर दो हे भैया कर दो कृपा महारानी, मोरी शारदा भवानी अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी अंगना महारानी, मोरी शारदा भवानी। ऊंची पहाड़िया में मंदिर बनो है, 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 हर मंदिर में मैया को आसन लगो है, मैया के आसन लगो है, हर मंदिर में मैया को आसन लगो है, मंदिर में मैया का आसन लगो है, ओ मंदिर में आसन पे बैठी महारानी, मोरी शारदा भवानी अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी, शारदा भवानी मोरी शारदा भवानी, शारदा भवानी मोरी शारदा भवानी, अरे शारदा भवानी मोरी शारदा भवानी, शारदा भवानी मोरी शारदा भवानी, कर दो हे भैया कर दो कृपा महारानी, मोरी शारदा भवानी कर दो कृपा महारानी, मोरी शारदा भवानी अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी। बोले शारदा मैया की जय हो, श्री जालपा मैया की जय हो। आइए बड़े
भाव से पहले आरती करें। जले ज्वाला तले ज्वाला ज्वाला पर्वत मस्तके त्रैलोक व्यापनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम चंद्रमा मनसो चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राण समघात भगीरथायतो। ओम इदगुं हवे प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मसानि प्रजासानि पशुसानि लोकसानि भयसानि अग्निः प्रजां बहुगां करोत्वन्यं पयोरेतु अस्मासु दत्तो। बोली शंकर भगवान की जय हो। हे बम बोला बोला भंडारी, हे बम बोला बाल भंडारी, गाय तुम्हारी आरती जटा चूट से गंगा बहती, गुण गाए हम भारती। जटा चूट से गंगा बहती, गुण गाए हम भारती। हे बम बोला बोला भंडारी, हे बम बोला बोला भंडारी, गाए तुम्हारी आरती जटा चूट से गंगा बहती, गुण गाए हम भारती। गुण गाए हम भारती, गुण गाए हम भारती। ताली बजा के जटा जूट माथे पे चंदा, कानन में बिछुन माला। जटा जूट माथे पे चंदा, कानन में बिच्छू माला। शेष नाग का धरे जनेऊ, गले नाग पहिरे काला। शेष नाग का धरे जनेऊ, गले नाग पहिरे काला। डम डम डमरू अब जब बाजे ओ डम डम डमरू जब जब बाजे, सारी दुनिया नाचती। जटा चूट से गंगा बहती, गुण गाए हम भारती। जटा चूट से गंगा बहती, गुण गाए हम भारती। गुण गाए हम भारती, गुण गाए हम भारती। अंग अंग में भस्मी रमाए, तन पे बागंबर छाला। अंग अंग में भस्मी रमाए, तन पे बागंबर छाला। मुंड माल की शोभा न्यारी, अद्भुत वेश निराला। मुंड माल की शोभा न्यारी, अद्भुत वेश निराला। राम नाम का ध्यान लगाए ओ राम नाम का ध्यान लगाए, डमरू कर त्रिशूल धाती। राम नाम का ध्यान लगाए, डमरू कर त्रिशूल धाती। जटा चूट से गंगा बहती, गुण गाए हम भारती। जटा चूट से गंगा बहती, गुण गाए हम भारती। ओ गुण गाए हम भारती। गुण गाए हम भारती। गुण गाए हम भारती। गुण गाए हम भारती। ओहो हो
जब जब पीर पड़ी भक्तों पे आप बने संकट हारी। जब जब पीर पड़ी भक्तों पे आप बने संकट हारी। और विष का प्याला हंस के पी गए बन गए नीलकंठधारी। विष का प्याला हंस के पी गए बन गए नीलकंठधारी। महिमा तुम्हारी सब जग जानी। ओ महिमा तुम्हारी सब जग जानी। हाथ जोड़ के पुकारती महिमा तुम्हारी सब जग जानी। हाथ जोड़ के पुकारती जटा जूट से गंगा बहती गुण गाए हम भारती। जटा जूट से गंगा बहती गुण गाए हम भारती। जटा जूट से गंगा बहती गुण गाए हम भारती। जटा जूट से गंगा बहती गुण गाए हम भारती। हे बम भोला भोला भंडारी। हे बम भोला भोला भंडारी। हे गाय तुम्हारी आरती। गाय तुम्हारी आरती। जटा जूट से गंगा बहती तुम गाए हम भारती। जटा जूट से गंगा बहती गुण गाए हम भारती। गुण गाए हम भारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। मंदार माला गुरुदाय काले कपाल माला चित से कराय दिव्यंबराय जगदम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंदार माला गुरुदाय काय कपाल माला चित से कराय दिव्यंबराय जगदम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोगमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे हरे। बोले शंकर भगवान की जय हो। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। हस्त प्रक्षाल्य मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम। जगनेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेह नाकं महिमानः सजन्त जत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्तिका व्रकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजाजकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवाह तुलसीदलमञ्जरीः त्वां पूजयाम जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलि मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वर। सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुगंधि अपार पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो स्वीकार। क्षमा प्रार्थना पूर्वक मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले पुराण पुरुषोत्तम भगवान के जय हो। श्री शिव महापुराण के जय हो। शंकर भगवान के जय हो। वृंदावन बिहारी लाल के जय हो। आनंद
भक्तवृंद भगवान की जय हो। पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। कन्या पूजन के लिए थाली नीचे ले गए, उसमें जल है और थाली है।